जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं बहुत जल्दी से फिर से गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आई हूँ। एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे जो मैंने अपना 1 साल अपना भी कंप्लीट किया है एज ए जॉब में, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत गुरु जी को थैंक यू बोलती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ऑलवेज़। मैं लास्ट 1 ईयर से जॉब कर रही थी। मेरी ये जो जॉब थी ये बहुत ही अच्छी थी और इसमें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार, मेरे स्टाफ से प्यार, बहुत प्यार, रिस्पेक्ट मीन्स रिस्पेक्ट बहुत मिली है मुझे। और मतलब सबसे मेरी बहुत, मतलब कोई एक भी ऐसा पर्सन नहीं था जिससे मेरी नहीं बनती थी। मैंने मतलब जैसे गुरुजी ने मुझे सिखाया, मुझे ब्लेसिंग्स दी, वो हमेशा मेरे साथ रहे स्टार्टिंग से लेकर मेरे एंड टाइम तक। एंड बहुत मुझे वहाँ पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रही। मुझे सबसे रिस्पेक्ट, प्यार और अपनापन मिलता रहा मुझे। मैंने एकदम एक टीम वर्क किया सबके साथ। तो वो जो मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का, कि मैंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपने इस ईयर को गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की हेल्प से, गुरु जी की ब्लेसिंग से कंप्लीट किया। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। एंड गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुम जल्दी से जल्दी अपना शुक्राना सत्संग करो, शेयर करो, कि तुम शुक्राना सत्संग शेयर करना ही भूल गई हो। तो इसके लिए थैंक यू सो मच गुरु जी। मुझे सच में नहीं याद आ रहा था कि मैं कौन सा शुक्राना सत्संग याद करूं। तो आज जो ये थॉट है ये भी मुझे आज सुबह से ही, लास्ट यस्टरडे से ही गुरुजी ने ये मेरे माइंड में एक्चुअली मुझे डाली है कि तुम ये वाला शुक्राना सत्संग करो। थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड last 15-20 days my health has been really very मतलब डे बाय डे स्पॉइल हो रही थी, लाइक बहुत ख़राब चल रही थी। एंड तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी कफ की प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे ही मैंने, ये भी मेरा एक शुक्राना सत्संग है, तो जैसे ही मैं बैठकर गुरुजी का नाम लेकर मैं सत्संग मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे 2-3 मिनट बाद ऐसे कफ स्टार्ट हो जाती थी। तो मैंने अभी जब बैठने लगी तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कि ये जब मैं शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ तो एकदम से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो मेरी तरफ से, और मैं यही समझूंगी कि आपने ये जो मेरा सत्संग है ये आपने एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया है। तो शुक्राना 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 गुरुजी, थैंक यू सो मच, आप इतनी जल्दी सुनते हैं, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह मैं अपना नया शुक्राना सत्संग बहुत ही जल्दी, बहुत ही खुशियों भरा लेकर आऊँगी गुरुजी की ब्लेसिंग से। एंड थैंक यू सो मच विपिन अंकल एंड सौम्यान जी, मेरा हर एक शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड
गुरुजी को सब सब गुरुजी सबको खुशियाँ दो एंड गुड हेल्थ दे, एंड मेरी भी हेल्थ गुरुजी जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा है। मैं बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी उनको हज़ारों ब्लेसिंग दे। जितनी भी संगत है सब की बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के लिए दुआएं हैं। भर भर के उनकी झोली कभी खाली न हो गुरु जी। ऐसे उनको ब्लेस करते रहो, उनकी संगत बढ़ती जाए, उनका चैनल मतलब दिन दुगनी रात चौगनी करे। संगत जी आप सत्संग शेयर कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके चैनल के जो भी सत्संग होते हैं तो मतलब सुनते सुनते मेरी तो हाथ पैर की रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। मतलब एक झनझनाहट सी होती है हाथ पैरों में, इतने सुंदर सत्संग होते हैं संगत जी की मतलब बहुत खुशी होती है कि गुरु जी इतना ब्लेस कर रहे हैं सबको, अपनी प्यारी प्यारी संगत को जोड़ के रख रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब जब से गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं तो पीछे की जर्नी जो है संगत जी तो याद आ रही है वो कि गुरुजी ने चमत्कार कर रखे हैं। मुझे एक सपना होता है संगत जी, मेरा बेटा हॉस्टल में रहता है तो उसको तो पता भी नहीं कि मम्मी गुरुजी के साथ जुड़ी है, सत्संग सुनती है, कुछ भी उसको मालूम नहीं है। तो उस सपने में मतलब ऐसा होता है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि ये हमारे छतरपुर वाले गुरुजी हैं ना, बहुत अच्छे हैं, लगा है जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। सपना टूटता है तो मैं बोलती हूँ गुरुजी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपकी महिमा आप ही जाने गुरुजी, आपकी क्या बड़ाई करें, शब्द भी कम है संगत जी गुरुजी के लिए। फिर संगत जी मुझे एक सुबह के टाइम पे सपना होता है जैसे गुरुजी के मतलब सेम फेस वैसे ही है, तो थोड़ा कलर सांवला है, तो मैं गुरुजी के पैरों के सामने बैठी हूँ, जैसे उनके पैर अपने सर पे माथे पे लगा रही हूँ, आँखों पे लगा रही हूँ। तो मैं बोल रही गुरुजी मुझे बस यही चाहिए यही चाहिए। तो गुरुजी बोल रहे सच्ची शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, कितनी बड़ाई करें गुरुजी, ये उम्र भी कम पड़ेगी गुरुजी आपकी बड़ाई के लिए, शब्द भी कम पड़ते हैं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। ऐसे ही कृपा, ऐसे ही ब्लेसिंग बनाते रहे संगत जी। गुरुजी महाराज की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के मतलब चैनल जो भी है मतलब बहुत ब्लेस्ड सत्संग होते हैं संगत जी, बहुत अच्छे होते हैं। गुरुजी महाराज उन पे बहुत कृपा बनाए रखे, उनकी झोली कभी खाली न हो। बिपिन अंकल सौम्या आंटी के सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो जो शेयर कराते हैं ना सत्संग तो बहुत अच्छा लगता है। पूरे होते तो बड़े हैं लेकिन मैं पूरे ही सुनती हूँ संगत जी, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब खुशी भी होती है। तो गुरुजी मेहर करें उन पे, हमारे सत्संग शेयर करा रहे हैं अंकल जी आंटी जी, कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं हमारी आवाज़, जिनको हम जानते भी नहीं संगत उनकी आवाज़ हम सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ गुरुजी तक पहुँचा रहे हैं संगत जी। तो उनको खूब ब्लेसिंग दें गुरुजी। बिपिन अंकल सौम्या आंटी की झोली खुशियों से भरी रही, उनकी झोली भरती रहे। सब संगत की दुआएं उनके लिए, खूब सारी दुआएं हैं, हजारों लाखों दुआएं हैं उनके लिए। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी का भी शुक्राना है, खूब खूब शुक्राना है उनका। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे मंत्र जाप के साथ बोलती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गई होगी संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा करना क्षमा करना। जय प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय सोनू सॉरी सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना है। आप मतलब गुरुजी का शुक्राना हम कर रहे हैं तो आप लोगों का भी शुक्राना करेंगे संगत जी, क्योंकि आप हमारी आवाज़ें कहाँ पहुँचा रहे हैं, गुरुजी के चरणों तक पहुँचा रहे हैं, संगत तक पहुँचा रहे हैं। तो आपका भी खूब खूब शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ओडिशा से मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से शिप्रा बोल रही हूँ। आज तारीख है 20 नवंबर
दोपहर 2:12 हुई है। मैं ओडिया हूँ ना, इसलिए थोड़ी हिंदी बोलने की प्रॉब्लम हो रही है मुझे। संगत जी, गुरुजी हर वक्त हर पल मेरे साथ है। गुरुजी तितली के रूप से मुझे दिखाई देते हैं। गुरुजी, मेरे अरदास है कि मेरे हस्बैंड एक केस में फंस गई है तो उनकी बेल करा दीजिए गुरुजी, और मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। यही अरदास है, मेरे हस्बैंड को बाहर निकालिए। आप ही मेरी सब कुछ हो गुरुजी। गुरुजी मुझे यूट्यूब के माध्यम से मैसेज करते हैं कि तू मेरी शुक्राना कर, मैं तेरी सब कुछ इच्छा पूरा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि करम, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मॉर्निंग 19 नवंबर को मैं जस्ट पूजा करके आई थी और मुझे कुछ टाइम बाद ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसी टाइम एक तितली ब्राउन कलर के आके मेरे ड्रेस के ऊपर बैठी थी। 4 मिनट बाद वो चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरु पाका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। 2:22 हुए हैं दोपहर के। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। ब्लेस्ड नंबर 222, 222 की ब्लेसिंग। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ, प्यारी सभी संगत के साथ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमको सही दिशा दिखाने के लिए, हमको नेक कर्म करने के लिए, करवाने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन भैया जी का भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा जी। थैंक यू बाबा जी। हमारे प्यारे विपिन भैया जी, थैंक यू आपका, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हम सबको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सभी प्रार्थनाएं, हमारी सभी विनतियाँ, हमारी सारी अरदास प्यारे बाबा जी तक पहुंचा रहे हैं। उनके श्री चरणों में फूलों की तरह चढ़ा रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपने हमको सब कुछ दिया, हर प्रकार की सुख सुविधा दी, हमको ये मनुष्य जीवन दिया, हमको ये मनुष्य शरीर दिया। इस बात का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारा ये शरीर आपकी अमानत है। मेरे प्यारे बाबा जी, हम सभी बच्चे जो हम सभी अपने आप को संगत कहती है, हम आपके बच्चे हैं। जैसे कि आप निराकार स्वरूप में निराकार परमात्मा हैं, हम भी आपकी आत्मा स्वरूप में निराकारी बच्चे हैं, जो कि इस शरीर में विराजमान है। जो शक्ति
इस शरीर में विराजमान है, वही शक्ति हम सब आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं एक छोटा सा मेडिटेशन करना चाहती हूँ आपकी आज्ञा से। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपने बाबा जी की मदद से कुछ कहना चाहती हूँ अपनी सभी संगत तक, कुछ संदेश पहुँचाना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, जैसे कि जो गृहस्थ लेडीज़ होती हैं, वो अक्सर ये देखा जाता है कि वो घर वालों की सेवा करते करते अपने आप को इग्नोर करने लगती हैं, अपने शरीर को इग्नोर करने लगती हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, सबकी सेवा करते करते हम लेडीज़ अपने आप को इग्नोर ना करें। मेरे प्यारे बाबा जी हमेशा हमको कहते हैं कि अच्छा खाओ पियो, अच्छा पहनो, अच्छी लाइफस्टाइल जियो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे तो आज अभी सभी संगत जागरूक हैं इस बारे में कि हमको अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए, और हम अपने आप से पॉजिटिव बातें कर सकते हैं हेल्थ के लिए, अपने आप को गुड विशेस दे सकते हैं, अपने शरीर के लिए अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि संगत जी हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। जैसा हम बोलते हैं वैसे ही शब्द हमारे जीवन में काम करने लगते हैं। यदि कोई इंसान अपने आप को बार बार कहता है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो और सबको सुनाता भी जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है, तो वो प्रॉब्लम जो है ना, बार बार दोहराने से हमारे जीवन में बढ़ती जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम घट क्यों नहीं रही है, कम क्यों नहीं हो रही है। तो संगत जी, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है बोलते हुए, कभी वो अपने मोटापे का जिक्र ज़्यादा करेंगे कि मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो संगत जी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए हमको अपने संकल्पों का भी ध्यान रखना है कि हम कैसे विचार अपने लिए रखते हैं, हमारे विचारों में किस प्रकार के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हेल्थ की आजकल सबको इश्यूज होते हैं, सब सोचते हैं कि भाई हमको हेल्थ अपनी ठीक रखनी है। हाँ, ये बात सही है कि गुरुपा हम बच्चों को हील करते हैं, अपने उनके अलग तरीके हैं, लेकिन संगत जी हमको अपना ध्यान खुद भी रखना है। सारा कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, और फिर जब काम ना हो तो
परमात्मा को फिर दोष देना, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो पहले हम सुबह उठकर अच्छे संकल्प अपने मन में दोहराएं। हर रोज अच्छे संकल्पों से अपने दिन की शुरुआत करें। जैसा हमारा माइंड सेट होता है, जैसे हमारे संकल्प होते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनते जाता है। तो हमारे थॉट्स जो होते हैं, वो सही थॉट्स चुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अपने शरीर के लिए कुछ सेंटेंसेस बोल सकते हैं अपने मन में कि मेरा ये शरीर मेरा मंदिर है। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, प्रकृति के बीच में मैं चमकता सितारा आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर का ध्यान रखना मुझ आत्मा की जिम्मेदारी है। अपने शरीर का ध्यान रखना मुझ आत्मा की ही जिम्मेदारी है। मेरा ये शरीर परमात्मा की अमानत है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मेरा ये शरीर मेरा मंदिर है। मैं अपने शरीर को सही पोषण देती हूँ, शुद्ध आहार खिलाती हूँ। मैं अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मैं अपने शरीर को सही मात्रा में समय समय पर पानी देती हूँ। मैं परमात्मा की संतान, परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं शाकाहारी भोजन खाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। जैसा अन्न वैसा मन। मैं आत्मा परमात्मा का धन्यवाद करके परमात्मा को भोग स्वीकार करा के ही अन्न ग्रहण करती हूँ। मुझ आत्मा को सब कुछ देने वाले मेरे परमपिता परमात्मा हैं। मेरे पूज्य, मेरे सर्वप्रिय
मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, जो मेरे बड़े हैं और सदा मेरे अंग संग हैं, जो मेरे परम रक्षक हैं, जो निरंतर मेरा साथ निभाने वाले हैं, मैं सदा उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं चलते फिरते, हर कर्म करते, स्वयं को परमात्मा की छत्र छाया के नीचे अनुभव करती हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्रता के गुण से भरपूर आत्मा हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं पवित्रता की देवी हूँ। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति परम पवित्र है। मैं इस देह में विराजमान परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं पूज्य आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान, एक महान आत्मा हूँ। मैं तपस्वी मूर्त हूँ। मेरे चारों तरफ पवित्रता की शक्ति है। पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं औरों को भी पवित्रता की शक्ति प्रदान करने वाली परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे मन का हर एक संकल्प परम पवित्र है। मेरे बोल परम पवित्र हैं। मेरा यह मंदिर रूपी शरीर परम पवित्र है।
मैं दिव्य आत्मा हूँ। देवताई गुणों से भरपूर, परमात्मा की सर्व शक्तियों से भरपूर, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मेरे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे शरीर को अच्छा खाना देने के लिए। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। साफ सुथरा पानी देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे व्यायाम देने के लिए, व्यायाम के लिए समय देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करूं, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं सफल रहूं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मुझे ये सुंदर जीवन देने के लिए, सुंदर शरीर देने के लिए, मेरे चारों तरफ सारी व्यवस्था करने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा जी, मुझे सुख समृद्धि देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मुझे हर पल खुशियों से भरपूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को दिल से शुक्राना करती हूँ और सभी संगत परिवार को भी दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरा मन करता है कि मैं अपनी सभी संगत का नाम लेकर, एक एक का नाम लेकर उनको दिल से शुक्रिया करूं। शुक्राना मेरे बाबा जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आशा भी अगले ऑडियो में पूरी होगी। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी सभी प्यारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत से ये प्यार भरा अनुरोध है कि सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। परमात्मा हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
अपने परिवार का भी ध्यान रखें और सदा खुश रहें। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू सौम्या आंटी, मेरा ये शुक्राना सत्संग यूट्यूब चैनल पर शेयर करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं इसको अपने अंदाज में आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पाप, हमसे ये मंत्र जाप कराने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर समय का शुक्राना मेरे बाबा जी, हर बात का शुक्राना। आप जो भी हमारी सब मदद कर रहे हैं, उन सब मदद का आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। विपिन अंकल जी, आपका स्पेशल थैंक्स। आप हम सब के हीरो हैं, हम सब के हेड हैं, जो हमको बाबा जी के साथ लेकर चल रहे हैं आगे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे बाबा जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 20 नवंबर और टाइम हो रहे हैं 10:12, है ना। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा ही सहाय। तो मेरे गुरुपा, आपने मुझे जो भर भर की इतनी ब्लेसिंग्स दिया है, मुझे सबसे बड़ी बात कि मुझे अपने मेरे लाइफ की लेसन्स, कितने लेसन्स मुझे सिखाए, कितनी बातें समझाई, हर बात, हर क्षण, हर सब कुछ के लिए, किसी बात को समझने की क्षमता को भी देने के लिए न संगत मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा का कल मैसेज आया कि कुछ मैसेज थे कि तेरी माँ के लिए ब्लेसिंग्स है, उसे शेयर कर, और दूसरा कि तुम सत्संग अपनी माँ के लिए कर, तू अपनी माँ के लिए अपना सत्संग कर, है ना। क्योंकि देखिए मेरे गुरुपा को पता है ना कि उनकी जो मेरी माँ तो उनकी बेटी है, मेरी माँ तो बाद में है, पर उनके हम सभी तो उनके बच्चे ही हैं ना संगत जी। चाहे हमारा उम्र कोई हो, चाहे हमारा ओहदा कोई हो, चाहे हमारी पदवी कोई भी हो, पर हम सभी अपने अपने स्थान पे हमारे गुरुपा के कौन है, हम उनके बच्चे हैं। तो मेरी माँ, वो तो मेरी माँ है, पर वो उनके पिता कौन है, हमारे गुरुपा है ना। तो वो उनकी बच्ची हैं, तो उन्होंने अपने बच्ची के लिए बोला, मुझे आदेश दिया कि तू अपनी माँ के लिए शुक्राना कर, है ना। तो क्योंकि गुरुपा मेरी माँ को ब्लेस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनके तरफ से मुझे ऑर्डर दिया, ये भी सौभाग्य मुझे दिया, है ना, कि मैं अपने माँ के लिए शुक्राना कर सकूं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैं कुछ अपनी बातें शेयर करूंगी अपनी माँ के लिए। तो छोटा सा उनके पास लाइफ में जो भी है वो मैं बताना चाहूंगी सभी संगत जी को, कि जो माँ मेरी पहले थी, है ना, और आज क्या है ना संगत जी।
तो मैं स्टार्टिंग से अपनी माँ के बारे में बताऊंगी संगत जी। मैं सबसे पहले बताऊं, जन्म से लेकर के अभी तक जो छोटे में कुछ थोड़े से एकदम क्या छोटे में ही मैं बताऊंगी, है ना, शॉर्ट में, कि जब उनका जन्म हुआ ना संगत जी, मेरी माँ का, है ना, जब माँ का जन्म हुआ तो जिस जगह पे हुआ संगत जी, तो वो भी बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ था। लेकिन कहते ना कि जन्म के पहले ही उनके घर में ऐसा कुछ हुआ, जो उनके दादाजी थे मेरी माँ के, उनके दादा भी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, और उस बिजनेस के भी बहुत बड़े मतलब प्रेसिडेंट थे। सोचिए वो कितना बड़ा उनका था उनका उस समय। उसके बाद जब उनके बेटे, जब मतलब मेरी माँ के पापा, जब वो पापा जब 6 साल के हुए, तो अ, उनके जो पिताजी थे, इसका मतलब मेरी माँ के जो दादाजी थे, उनका देहांत हो जाता है। और उसके बाद आपको पता ही है कि क्या होता है, जब घर में इकलौता एक ही लड़का हो और एक बड़ी बेटी हो, तो सारा का सारा जो बिजनेस था, पैसा था, वो सारा जो है उनके पार्टनर के द्वारा हड़प लिया गया। और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज थे, तो कहते हैं कि पार्टनर उसके बाद जैसे कि फैमिली के मेंबर ही होते थे, तो उन्होंने सारा धन प्रॉपर्टी जो भी था वो सब कुछ हड़प लिया। और उसके बाद छोटे से 6 साल के बच्चे को, जो कि कुछ भी बुद्धि नहीं थी संगत जी, उनको खेल खेल में गोद में लेकर उनका सारा क्रियाक्रम कराया गया। और उसके बाद से जो है मेरी माँ ने उस समय तो मेरी माँ नहीं हुई थी, सॉरी संगत जी। उसके बाद से फिर मतलब उनके मायके में जो भी शुरू हुआ, हाँ उस समय भी फिर भी क्या था कि उतना धन दौलत था, फिर भी घर में था उनके मायके में कि इतना सोना था, बहुत सब कुछ था कि उसी के द्वारा इन लोगों का भरण पोषण जो भी होता है, और केस मुकदमा लड़ना। फिर उसके बाद इनके पापा की शादी होती है, तो फिर इनकी माँ आती हैं, इनकी माँ भी आती हैं, तो उसके बाद से वो भी फिर बीमार रहने लगी, बच्चे हुए, लेकिन उनका कुछ ऐसा हो गया कि वो बीमारी रहने लगी। तो इनके पापा बस वही कोर्ट कचहरी और डॉक्टर हॉस्पिटल, बस यही सब। तो मेरी माँ ने जो वही सब देखा अपने भी घर में, चलो ठीक है। लेकिन हाँ, वो घर में वो सुख शांति जरूर थी, प्यार था, पिता का प्यार बहुत मिला। माँ तो सब दिन से वो बीमार रही, तो उन्होंने बस वही सब देखा, ठीक है। लेकिन पिता का प्यार बहुत मिला, घर में एकता थी, शांति थी, वो चीज उन्होंने देखा। उसके बाद ऐसा होता है कि वैसे उनकी बड़ी बहन भी थी, लेकिन मेरी माँ की सुंदरता की वजह से मेरी माँ की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई। क्यों, इसके पीछे एक रीजन भी ये था कि उनकी जो माँ थी, मतलब मेरी मम्मी की जो माँ थी, वो उनका देहांत होने वाला था। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र में, जो भी उनकी जो स्थिति परिस्थिति हो गई थी, है ना, उनकी पेट की थैली काट दी गई थी। तो इस वजह से वो ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। जो उनकी माँ जो थी, वो साल में 12 महीने में 8 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी। तो सब कुछ उन्होंने देखा, सब कुछ किया। लेकिन जब लास्ट के 6 महीने बचे थे, तो उनकी एक लास्ट इच्छा थी कि मेरी बेटी की शादी कम से कम मेरे नज़र के सामने किसी भी एक बच्चे की मेरी शादी हो जाए। तो जो मतलब मम्मी की जो बड़ी बहन थी, वो थोड़ी मतलब देखने में वैसी थी, मतलब उनको उनके जगह पे मेरी मम्मी की शादी हो गई कि चलो किसी की शादी हो जाए, ताकि वो एक बच्चे की शादी होते हुए वो अपनी आंखों के सामने देख ले। ठीक है, शादी हो जाती है, 6 महीने के अंदर में उनकी माँ उनसे बिछड़ जाती है, उनसे दूर हो जाती है। तो उनको माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन हाँ उनके पिता ने उनका हर समय उन्हें हर वो प्यार दिया। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि उनके पिता का प्यार, उनके माँ का प्यार, उनके बहनों का प्यार उन्हें बहुत हमेशा मिला। लेकिन उसके बाद जब वो ससुराल में आई संगत जी, तो ससुराल में ऐसा कहते, ससुराल भी जो था वो, और जब आई वो बहुत ही सुख समृद्धि वाली ससुराल, जो कि कहते कि जमींदार खानदान में उनकी शादी हुई। ठीक है, बहुत कुछ, किसी चीज की कमी नहीं थी, प्रॉपर्टीज ये वो, नौकर चाकर, मतलब जो आप कह सकते हैं, गांव में भी शहर में भी हर तरीके से उतना ही नाम, मतलब जो होना होता है एक बहुत बड़े, मतलब कहते कि उसको कहा जाता है कि बहुत ही अच्छी किस्मत है, चलो भाई यहाँ पे हो गया। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब आपके जीवन में सुख नहीं लिखा होता ना, तो आपको चाहे आप जन्म भी ले ले बहुत ही समृद्ध परिवार में, वो भी आपका सब चला जाता है। और जब आप बहुत बड़े समृद्ध परिवार में आप जाते भी है ना, तो वहां कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो वहां भी आपके साथ, आपको अगर दुख लिखा है तो आपको दुख सहन करना पड़ता है। वो मैं बताती हूँ आगे की कहानी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जो उनकी जो शादी हुई, तो शादी भी उनके रिलेशन में हुआ। इसका मतलब है कि उनकी जो जेठानी थी, वो उनकी खुद की सगी मौसी ठहरी। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ही उम्र का फासला था, बहुत एज गैप था, मतलब मेरी माँ और मेरे पापा के बीच में। पर फिर भी शादी हो जाती है, शादी हुई, क्योंकि बस वही एक था कि भाई चलो माँ की खुशी के लिए शादी हो गई, यहाँ पे आई। वो हर एक वो थी, वो एक लड़की, छोटी सी लड़की, 14 साल की लड़की, वो हर एक सपना लेके यहाँ पे आई।
है ना, कि हर लड़की का एक सपना होता है, चलो भाई वहाँ पे हर चीज़ होगा, अच्छे से है, मेरे मम्मी-पापा भी सुखी रहेंगे, कम से कम मैं तो अच्छे घर में ज होता है ना, घर पे भी, मायके में भी सभी, चलो मेरी एक बच्ची की शादी हो रही है, वो भी अच्छे घर में जा रही है और रिलेशन में है तो अच्छा ही होगा। चलो ठीक है, सब कुछ हो गया संगत जी। उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद उनको किसी तरीके से उनकी 3 बेटियाँ हुईं। बैक टू बैक 3 बेटियां हुई। तब तक उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था और जो उनके जो पति थे, इसका मतलब मेरे पापा, दिन भर बस मेहनत करना, बैल की तरह खटना, पूरा खेती करना, ये सब कुछ देखना, ये करना, सब कुछ संगत जी बहुत, मतलब सब कुछ चलिए समझ एक तरीके से ठीक था। बहुत मेरी मम्मी अपने घर में भी काम नौकर-चाकर थे, लेकिन फिर मेरी मम्मी ने सब कुछ सँभालने लगे। मेरी सब कुछ किया उन्होंने, सबका सेवा बहुत, उन्होंने हर संभव वो हर काम किया जो एक बहू अपने घर में आके करती है ना। लेकिन वो भी उससे भी बढ़ चढ़ के मेरी माँ ने सब कुछ किया। मेरे पिता ने भी अपने पिता के लिए, मतलब कहते हैं ना कि वो सब मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। कभी उन्होंने, मेरे पिता ने भी कभी अपने पिता के सामने, अपनी माँ के सामने, कभी कहते जो भी कमाया बस लाके अपने पिता को दे दिया, है ना। वो कभी वो भी नहीं करना, बहुत ईमानदारी वाला, मतलब मेरे माता पिता दोनों ने अपनी जिंदगी में सब कुछ काम किया, बहुत ईमानदारी वाले, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि अभी जमाना ईमानदारी का तो है नहीं संगत जी, है ना। जो ईमानदार हो, जिनका मन सच्चा हो, है ना, उनके मन में कोई पाप ना हो, कोई वैर भावना कुछ नहीं हो, जो बस अपने ईमानदारी से अपना काम करते हो ना तो कहते हैं कि उनका फायदा उठाया जाता है। बस वही चीज मेरे फिर माता पिता के साथ हुआ संगत जी। उसके बाद क्या होता है कि गलती से फिर मेरी माँ को एक बेटा हो जाता है संगत जी। बेटा हो गया। अब जैसे ही बेटा होता है संगत जी, उसके बाद से उस उनके ससुराल में जो स्टोरी होती है ना, जो सच्ची कहानी जीवन की, वो शुरुआत हो गई। अब जब हो गया, क्योंकि अभी तक था कि भाई 3 बेटियां हैं, पहले जमाने में ऐसा होता था ना संगत जी, कि बेटियां हैं तो फिर इनका क्या है, प्रॉपर्टी को तो फिर इन लोगों को देना नहीं पड़ेगा, इतना इतना प्रॉपर्टी है सारा, मतलब उनके जो थे 2 भाई ही थे मेरे पिताजी, तो जो सारा प्रॉपर्टी है वो तो फिर सिर्फ मेरे ही हो, क्योंकि उनके जो मेरे माता के मम्मी पापा के जो थे, मतलब भाई और जो भी थे भाई, तो उनको सिर्फ बेटे थे, उनको बेटियां नहीं थी, ठीक है। अब उस समय क्या, भाई अब बेटा हो गया तो फिर उन लोगों के मन में ये पाप आ गया कि भाई अब तो इसको बेटा हो गया तो इससे भी इसका हक मिलना देना पड़ेगा मुझे। उस समय के दौर से संगत जी, जो मेरे घर में फिर कहानी शुरू हुआ संगत जी, कोई रिश्ता ना था, किसी का कुछ नहीं होता है, कोई प्रॉपर्टी भी आपको काम नहीं आता है। उस समय क्या हुआ संगत जी, मेरे पिता को, मेरे मतलब उनके पति को, मेरी माँ के पति को पागल बना दिया जाता है संगत जी। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और वो परिस्थिति तक कर दी गई कि उन्हें, कहते हैं ना कि मेंटल हॉस्पिटल में तक भर्ती कर दिया गया। मेरी माँ को भेज दिया गया उनके मायके, 2 मतलब 4-5 साल के लिए जबरदस्ती भेज दिया गया। और ऐसा बना दिया गया संगत जी कि मेरे पिता को ऐसा बना दिया गया कि मेरे माँ को बहुत मारते पीटने लगे मेरे पापा, क्योंकि उनकी मानसिक परिस्थिति जो थी, मानसिक स्थिति इस हद तक सब लोग ने ऐसा करवा दिया गया उनको, मतलब थोड़ा मार भी दिया गया था और ऐसा बना दिया गया उन्हें कि अब ये कुछ किसी लायक ही ना रहे संगत जी, है ना। बस वो हुआ संगत जी, चलिए ये भी हो गया। फिर भी मेरी माँ ने वो सब कुछ करते हुए मायके में चली गई, फिर वहां से भी वापस आई, है ना। और सब कुछ हुआ, फिर भी मेरी माँ ने ना हिम्मत नहीं हारी संगत जी। फिर भी उन्होंने बहुत ही दिल में, अपने मन में कोई बैर, बिना किसी वैर भावना के संगत जी, उन्होंने सबका सेवा किया। फिर जब वो वापस आई अपने मैके से, कहते हैं कि फिर वहां पे भी उनके भाई की शादी हो गई, तो वहां रहना नहीं था सही। 3-3 बेटियां थी, है ना। और वो बेटियों को फिर अपने ससुराल में किसी और के भरोसे कब तक वो छोड़ सकती थी, एक बेटे को वहां पे रख के। फिर आई तो फिर भी चलो उन्होंने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दिया। उनके पिता ने, उनके भाई ने उनको, उनके पिता और भाई की का इच्छा नहीं थी कि उसे जाने दिया जाए, उसी घोर नरक में जाने दिया जाए, है ना। और उस समय में मेरे पिता की कोई गलती नहीं थी, लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि कुछ ऐसा था, उनको ऐसा बना दिया गया था संगत जी कि जो मेरी माँ के जो बच्चे थे, यानी हम लोग, उन ऐसा परिस्थिति कर दिया गया था कि हमें खाना भी नहीं देते थे। मतलब पापा को इस हद तक मतलब मेंटल सिचुएशन ऐसा था संगत जी। और उसके बाद भी जब वापस आई मेरी माँ, उसके बाद भी उन्होंने सबका सेवा, अथक सेवा किया संगत जी, बहुत मन से सेवा किया सबका। अपने बूढ़े जो हो गए थे, मतलब सब कुछ किया संगत जी, सबके लिए सब कुछ किया। अपने सास ससुर का लैट्रिन तक साफ किया, सब कुछ किया, मतलब जो
कर सकते हैं ना, हर वो सेवा किया, हर पूजा पाठ किया संगत जी, मंदिर धोना वो सब कुछ करना, क्योंकि बहुत अच्छा था। फैमिली वाइज जो सुख था, संपत्ति थी, वो सब कुछ था। इतना तक हद तक था संगत जी कि शहर में भी अगर आप खड़े होते ना घर से, तो हम जहां तक देखते वहां तक हमारी प्रॉपर्टी। सोचिए ये परिस्थिति थी, ये स्थिति थी, है ना। तो उसके बाद क्या होता संगत जी, उसके बाद अब ये प्रॉपर्टी का मामला तो हम, क्योंकि मेरी माँ और तो जो आपके माता पिता होते हैं वो आपको, आपके माता पिता भी ऐसा ही शिक्षा देते हैं ना, कोई लालच नहीं, कोई बहुत अच्छे इंसान संगत जी, बहुत ही अच्छे इंसान। और सबसे बड़ा मेरे गुरुपा ने ना मेरी माँ को सबसे पहली ब्लेसिंग क्या थी उन्होंने दिया था संगत जी, कि उनका जो जन्म हुआ था ना वो उन्हीं के नगरी में हुआ था संगत जी, है ना, हमारे शिव जी के नगरी में ही हुआ था संगत जी। तो उस समय से तो वो ब्लेस ही थी, बस इसलिए ब्लेस थी संगत जी कि बहुत कुछ उनके लाइफ में हुआ, पर वो बचती चली गई, बचती चली गई। क्यों? क्योंकि मेरे पिता की भी दूसरी शादी करने की कोशिश की गई कि मतलब इससे छुटकारा हो जाए, इसको बेटा है, फिर ऐसे लड़की से शादी कर दी जाएगी, उसको बच्चा ना होगा, ये वो करके बहुत कुछ, चलो ठीक है, सब कुछ किया संगत जी। अब जब ये देखा गया कि अरे ये तो सब कुछ कर रही है, मैके नहीं जाने दिया जाता था, 10-10 साल मैके नहीं जाने दिया गया, ये परिस्थिति, फिर भी मेरे माँ ने ना वो अपने दिल में कोई वैर भावना नहीं रखा, माता पिता से सब कुछ। और ये भी परिस्थिति एक समय में ऐसा कर दिया गया था संगत जी कि उनके भाई के लिए, मेरी माँ के भाई यानी मेरे मामा को के ऊपर चोरी का इल्जाम तक लगा दिया गया। उसके बाद से वो भी सब खत्म हो गया, कोई नहीं आता था ना, मैं मम्मी को मतलब हर तरीके से अकेला कर दिया गया। फिर भी उन्होंने ससुराल वाले के लिए ना कुछ मन में कोई वैर भावना नहीं करके सब कुछ किया, खुशी खुशी सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। ये भी सेवा भावना भी ना, ये हमारे भगवान देते, ये हमारे गुरुपा देते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हाँ, उस समय में हम लोग गुरुपा से जुड़े नहीं थे, लेकिन मैं एक बता रही हूँ, बात बता रही हूँ, ये हुआ संगत जी। उसके बाद भी जब सबको ये हो गया ना संगत जी कि मन नहीं भरा संगत जी, तो उनके उस घर में मेरी माँ ने वो सब कुछ देखा उस प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि उनके जो सास ससुर थे यानी कि मेरे दादा दादी, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे पापा के पिता कि उनकी बेटियों के नाम पे भी प्रॉपर्टी कर दिया। अब ये तो भाई, अब मेरे माँ को, मेरे पिता को कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरे पापा को भी कुछ नहीं दिया जाता था और सब कुछ है, क्योंकि मेरे जो दादा थे उसमें उनको सब पता चल गया था कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो क्या कर रहा है, ऐसा करके संगत जी। उसके बाद जब मतलब घर पे जो थे और अदर लोग जो थे, उन्हें जब पता चला कि इनकी बेटियों के नाम पे भी प्रॉपर्टी हो गया, अब तो भाई अब क्या किया जाए संगत जी। उनके बेटियों के साथ भी वो सब कुछ हुआ उस घर में, वो जो नहीं होना चाहिए, है ना, जो कि कहते हैं कि वो सब कुछ उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी कहते हैं कि देखिए मेरी माँ ऐसी थी संगत जी कि मतलब किसी को कुछ बोला ही नहीं कभी, वो बस मतलब एक विश्वास के साथ, और उनके अंदर एक विश्वास था संगत जी कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि उनके साथ कुछ परिस्थिति ऐसी थी, उनके पति को ऐसा कर दिया गया, उनके पति का भी बहुत बड़ा बिजनेस था, वो सब बंद करा दिया गया, उनके आंखों के सामने वो सब कुछ होता रहा, सब कुछ होता रहा संगत जी। लेकिन उनको ऐसा बना दिया गया था ना संगत जी, उनके आंख के सामने ऐसा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी, है ना। क्यों? क्योंकि मतलब उनका एक था कि नहीं चलो एक दिन सब ठीक हो जाए होगा, अगर मैं इनके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी, मेरा पति का ऐसा परिस्थिति है, सब कुछ कैसे क्या होगा, ऐसा था, है ना। क्योंकि और उनके साथ कोई पीठ में नहीं खड़ा, है ना, क्योंकि मायके वाले को तो पहले ही दूर कर दिया गया था। अब ये देखिए संगत जी, उसके बाद भी संगत जी सब कुछ होता चला गया, फिर मतलब ऐसे धीरे 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 बहुत दिन बीतता गया, सब कुछ होते रहा, सब कुछ होते रहा, फिर भी जो जैसे था एज यूजुअल लाइफ चलती चली गई, चलती चली गई, बस उसी विश्वास पे संगत जी कि मेरी माँ का एक विश्वास था, एक दिन जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, और अगर मैं किसी का बुरा नहीं की हूँ तो मेरे साथ कुछ भी आगे चल के जो भगवान करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, सब अच्छा ही होगा। कहते ना बस वही चीज है संगत जी। तो कहते ना एक बात होता है ना संगत जी, जुल्म करने वाले जितना गलत होते हैं ना उससे भी ज्यादा गलत हो जाते हैं, पाप होता है जुल्म सहने वाले का। बस एक गलती हुई कि जहाँ पे जिस समय पे कहते हैं ना कि उनको स्टैंड लेना चाहिए था वो नहीं ले पाई, कुछ ऐसा परिस्थिति ही था, नहीं ले पाई थी। फिर उनके जो बच्चे जब बड़े हुए, उनकी बेटियां, उन्होंने खुद फिर स्टैंड लेना चालू किया संगत जी, है ना, कि जो सहन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि कहते ना कि जब बहुत ज्यादा सीधा सादा इस कहते ना इस कलयुग में सीधा होना भी बहुत बड़ा पाप ही है एक तरीके से संगत जी। क्योंकि कभी कभी है ना कि हम किसी को गलत कर रहा है और सामने वाले को जोर से बोलना, उसके खिलाफ खड़ा होना, हमें लगता है तो पाप है,
इतना कुछ होने पर भी संगत जी मेरी माँ ने कभी भी कोई तांत्रिक का सहारा नहीं लिया, कहीं कोई पंडित को नहीं गया। जबरदस्ती उनके सब ससुराल में बोलते थे, सभी लोग कहते थे ये कर वो कर, लेकिन फिर भी जो पूजा होता है मंदिर तक धुला उन्होंने, बहुत पूजा पाठ किया, ये व्रत किया वो व्रत किया, सब कुछ किया उन्होंने अपने लिए। लेकिन धीरे 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 घर के का माहौल जो उनके उनके साथ जो घटित हो रही थी, उनके बच्चों के साथ जो होने लगा, उनके बेटे तक उनसे दूर रखा जाता था, ऐसा उसको फिर बिगाड़ दिया गया। सब कुछ वो सब कुछ उन्होंने अपने लाइफ में देखा संगत जी, जो नहीं होना चाहिए था, है ना, वो सब कुछ कहते कि हम वर्णन भी नहीं कर सकते उन्होंने जो अपने लाइफ में देखा। बिल्कुल अकेला, कोई नहीं, एक बस और सिर्फ भगवान का साथ, दुनिया में कोई नहीं, किसी से बात नहीं करने दिया जाता था, किसी से कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। घर में वो परिस्थिति थी कि डर कि हम मतलब बस काम करो और घर में चुपचाप वो कमरे में बंद हो जाओ। और इतने बड़े खानदान में शादी होकर के उसके बाद की बात है क्या संगत जी, फिर भगवान ने हिम्मत दिया और किसी तरीके से एनी हाउ केस मुकदमा करके चाहे जैसे भी करके घर में बंटवारा होता है। उसके बाद भी शांति नहीं संगत जी। उसके बाद हुआ मम्मी को मेरी माँ को लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर दिया गया, बच्चों हम उनके बच्चों को उनसे बात नहीं करने दिया जाता था, उनके बच्चों को उनके पास नहीं आने में को मिलता था, यहाँ तक ये तक किया गया संगत जी, दूर रखा गया, बेटे तक को दूर रखा गया, बेटियों को भी दूर रखा गया, है ना। जो पढ़ाई करे तो गार्जियन के तौर पे भी मम्मी पापा को नहीं, इसके माँ बाप है ही नहीं, ऐसा करके किया गया। जो भी हुआ, जो नहीं होना था वो सब कुछ उन्होंने झेला संगत जी। बंटवारा के बाद भी किसी ने, अब सबने वो उसके बाद भी हुआ, उन्होंने सोचा कि चलो अब सब अच्छा होगा संगत जी, लेकिन उसके बाद तो स्पेशल स्टोरी अलग से स्टार्ट हो गई संगत जी। घर में फिर जो एकता थी लेकिन हाँ उसमें एक अच्छा चीज क्या था संगत जी, कि सब उस लाइफ में जो था वो मम्मी के साथ, मम्मी पापा जो हम सबके साथ जो हो रहा था, उस चीज में एक चीज क्या था ना, इतना दूर करने की कोशिश की गई, बहुत तोड़ने की कोशिश की गई, वो हर कुछ किया गया, फिर भी हमारे में मेरे माता पिता हम सब भाई बहनों में न संगत जी वो एकता थी, वो प्यार था कि है ना, कि चाह के भी बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूट पाया, बहुत दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके बच्चों को उनसे नहीं दूर किया गया। लेकिन उसके बाद संगत जी चलो, एक कहते ना कि एक आप एक जब एक फैमिली से या एक लोग से आप छुटकारा पाओगे ना, तो अगर आपके कहते ना कि आपकी जिंदगी में दुख लिखा है तो आपको नए नए दुश्मन पैदा हो जाते हैं। उसके बाद फिर अलग स्टोरी स्टार्ट हो गई संगत जी। उसके बाद उनकी स्टोरी में जो क्या हुआ कि जब बंटवारा के बाद उस अलग सा हो गया, जब वो हो गया डिवीजन, तो भाई और बाकी जो भी थे सब दुश्मन बन गए। ऐसा हाल हो गया संगत जी, जो आपस का जो प्यार था वो खत्म हो गया, खत्म करवा दिया सबने मिलके, एकता खत्म करा दिया, बच्चे को दूर कर दिया, है ना, बेटे को ऐसा दूर कर दिया कि खुद ही माँ बाप के ऊपर हाथ उठाना, बहनों के साथ गलत व्यवहार करना, उनको मारना, आपस में बातचीत नहीं करने देना, ऐसा परिस्थिति उस घर में क्रिएट कर दिया गया संगत जी। फिर भी हुआ, फिर उसके बाद एक ऐसा दौरा, फिर भी भगवान पे भरोसा करते हुए धीरे धीरे जिंदगी चल रही थी संगत जी। उसके बाद भी बेटी की शादी टूटी, एक बेटी की शादी हो गई थी पर उसको वो भी परिवार अच्छा नहीं मिला। उसके बाद बेटी की शादी होनी थी, वो टूट गया। उसके 15 दिन के बाद उनकी एक छोटी बेटी, बड़ी सबकी प्यारी लाडली बेटी का देहांत हो जाता है संगत जी। और वो भी देहांत ऐसा होता है वो कि उस टाइम पे उसके पास कोई न था संगत जी, कोई न था उसे अंतिम समय पे, कोई उसको पता भी नहीं था कि मेरा बच्चा मरने वाला है। मतलब ऐसा ऐसा परिस्थिति, उसे मरने वक्त कोई देख भी ना पाए, उससे मिल भी ना पाए। लास्ट टाइम पे उसका चेहरा तक, कहते हैं कि हाँ चेहरा देखा, लेकिन पता भी नहीं था कि मेरी बच्ची मर चुकी है संगत जी। वो सोचिए वो उस माँ पे क्या बीत रही होगी संगत जी, है ना। एक बच्चे की शादी नहीं हुई, शादी टूट गई, और दूसरा बच्चा मेरा मुझे छोड़ के दुनिया से चला गया। और वो भी लास्ट टाइम पे उसने उससे बात भी नहीं, उसे देखा तक नहीं आंखें भर के, और वो भी इतने दूर में संगत जी। उसके बाद फिर धीरे 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 वो जो अंदर का जो विश्वास है ना संगत जी, टूटने लगा संगत जी। वो विश्वास टूट गया। उसके बाद जो जिस औरत को, जिस माँ को संगत जी गुस्सा नहीं आता था किसी के ऊपर, वो फिर भी इतना कुछ होने के बाद, सहने के बाद, वो एकदम सौम्य सरल स्वभाव था जिसका, किसी बात पे वो रोने लगती थी संगत जी। धीरे 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 उसका स्वभाव में परिवर्तन आने लगा संगत जी। क्योंकि अब फिर जो विश्वास, भगवान पे जो विश्वास था ना संगत जी, वो टूटने लगा। क्योंकि
जैसे कहते हैं ना कि आदमी सोचता है कि अच्छा चलो एक समय, अच्छा अब ये हो गया, शायद भगवान को ये मंजूर था, उसके बाद अब सब ठीक होगा, शायद हमारा कर्म खराब था। ये करते 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 वो हर कहते हैं ना, हर दुख जो आते गया, हाँ मतलब उससे उन्होंने पार लगाते भगवान पे भरोसा 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 विश्वास कर करके। लेकिन जब फिर उनके बच्चे को, उनके प्यारे दुलारी बच्चे को उनके उनसे जब छीन लिया गया, वो भी ये सब ब्लैक मैजिक करके, ये सब करके ना, क्योंकि उनके हर बच्चों, उनके उन्हें पता है ना कि उनके हर बच्चों ने क्या क्या झेला, उनके सामने उनके बच्चों के साथ क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर तब भी एक था कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी हो रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो गलत कर रहा भगवान उसे खुद दंड देंगे, इस विश्वास पे संगत जी, है ना। ठीक है, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद सबसे गलत चीज क्या हो गया संगत जी, एक माँ का विश्वास टूट गया, मेरी माँ का संगत जी। एक इंसान का विश्वास धीरे 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 टूटने लगा, और जब विश्वास टूटता है ना संगत जी, तो इंसान रोना छोड़ देता है संगत जी, भगवान पे भरोसा करना छोड़ देता है संगत जी, है ना। और ना वो जो शांति, मन की शांति भंग हो जाती है संगत जी, मन की अशांति भंग हो गई, घर में प्रेम खत्म हो गया संगत जी, घर का प्यार खत्म हो गया, एक दूसरे के ऊपर जो अटूट विश्वास था ना संगत जी, वो तोड़वा दिया सबने मिल के संगत जी, इतना मतलब घर में ही आपस में लड़वा दिया, एकता तोड़ दी, गंदा भावना भर दिया, सब कुछ मतलब जो नहीं होना चाहिए था। उनके बेटे को तो इस कदर तक खराब कर दिया गया, नशे में पूरे डाल दिया गया, कि पढ़ाई लिखाई तक, उसके बेटे की पढ़ाई लिखा तक नहीं, है ना। लड़कियों को, उनकी बच्चियों को पढ़ाई लिखाई, फिर भी सोचिए सब कुछ करके भी उनके बच्चों का करियर नहीं बन पाया। कहते ना कि वो विश्वास जो कहते कि चलो एक ना एक दिन सब अच्छा होगा, सब मिट्टी में मिल गया संगत जी उनके उनका। तो वो सोचिए, एक माँ के तौर पे जब जब उनके जिंदगी में हो रहा था कि चलो, लेकिन जब उनके माँ के तौर पे, जब एक माँ के दिल पे को जब चोट पहुंची ना संगत जी, कि चलो मेरे साथ जो होना था, चलो बच्चे छोटे थे जो हुआ चलो ठीक है, लेकिन जब बच्चों के, जब मेन जिंदगी स्टार्ट हुई, उनका करियर बनना था, सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, कम से कम जो भी हुआ पहले, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो। तो जब उनके बच्चों पे जो आघात हुआ ना संगत जी, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ संगत जी, है ना। विश्वास टूट गया संगत जी। उसके बाद धीरे धीरे जो, वो उन्हें गुस्सा नहीं आता था, धीरे धीरे उनको वो क्रोध उनमें आ गया, हर बात पे, कुछ छोटे छोटे बात पे उन्हें दया भावना थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। किसी के प्रति मन में वैर भावना कुछ नहीं थी, सामने से लोग कर रहे हैं फिर भी वैर भावना नहीं थी संगत जी। मन में ये था कि चलो मैंने ही बुरा कर्म किया था, उसका फल मुझे मिल रहा है, ये सब मन में भावना थी। वो धीरे धीरे वैर भावना में परिवर्तित होने लगी संगत जी। जो किसी के लिए सिर्फ दुआ ही निकलती थी दिल में, उस दिल में बदुआ, उस दिल से बदुआ निकलने लगे संगत जी। जो विश्वास था, फिर भी विश्वास था, वो विश्वास अविश्वास में बदल गया संगत जी। कहते ना कि जो कभी किसी के लिए मुंह से कभी गलत शब्द नहीं निकलता था संगत जी, गलत मुंह से गलत शब्द निकलने लगा संगत जी। विश्वास अविश्वास में तो हो ही गया संगत जी। कभी गुस्सा नहीं आता था संगत जी, वो गुस्से में परिवर्तित हो गया। जिस घर में हंसी खुशी थी, इतने दुख झेले, सब कुछ था, फिर भी उस घर से है ना एकदम शांत होता था, किसी को पता नहीं चलता था उस घर में कोई इंसान भी रहता है। वो घर पूरा शांत हो गया संगत जी। जिस घर में हंसी ठिठोली भी रहती थी, क्यों, क्योंकि उस समय भी विश्वास की वजह से ना इंसान हंसता था, बोलता था, छोटे छोटे लम्हों को जीता था। वो हंसी खुशी सब कुछ बिखर गया संगत जी, सब खत्म हो गया। कहते हैं बस जिंदा लाश बन के वो घर में, वो मेरी माँ, मेरे पिता, हम सब, वो है ना, वो वैसा हाल हो गया संगत जी। सब कुछ खत्म समझिए। फिर उसके बाद भी हुआ, चलो बच्चों की शादी थी, चलो किसी तरह उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, बेटी की भी शादी की। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी ही सब कुछ का जड़ संगत जी। सब कुछ उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या है क्या नहीं है, बस लड़के को देखा कि हाँ भाई चलो कमाने वाला, उसको भी बहुत, लड़के को भी देखा बहुत तकलीफ में है, कर्ज में, फिर भी उन्होंने शादी विश्वास के साथ किया संगत जी, कि कम से कम मेरी बेटी यहाँ पे खुश, इस लड़के के साथ खुश रहेगी, ये कमाएगा खाएगा अपने दम पर करेगा, है ना। बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव का वो लड़का देख के उन्होंने शादी किया। वो लड़की मैं हूँ संगत जी, है ना। और लड़की की शादी की कि चलो गरीब घर की लड़की के, गरीब घर में शादी किया कि चलो भाई प्रॉपर्टी तो देखे, प्रॉपर्टी किसी का देखे क्या फायदा है, चलो लड़की को यहाँ पे सब कुछ तरह का सुख मिलेगा, तो मेरे घर में कम से कम
सुखी रह गया करेगी। लेकिन उसके बाद असली स्टोरी फिर से स्टार्ट हो जाती है संगत जी। घर में शादी होती है विश्वास से, और फिर भी उसके बाद भी कुछ कुछ लोगों पे जिस पे विश्वास करके शादी किया, सबने ऐसा आघात पहुंचाया, ऐसा विश्वासघात किया संगत जी कि कहते उसी प्रॉपर्टी के लिए फिर से ड्रामा चालू हो गया संगत जी कि सारा प्रॉपर्टी हड़पना है। और फैमिली मेंबर के ही गलती से या बस यही हो गया संगत जी। और कहते माइंड वॉश करना ब्लैक मैजिक करके बस वही करवाया गया, शादी करवाया गया, ताकि इन लोगों का, क्योंकि सबको पता था कि ये लोग बड़े सीधे सौम्य सरल स्वभाव के इंसान हैं, इनको वैसे भी पहले भी इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ये लोग क्या ही कर सकेंगे, है ना। प्रॉपर्टी तो वैसे भी, तो जो बड़ा तकलीफ से जो भी हुआ था संगत जी, शादी के बाद फिर वही सब चीज चालू संगत जी। तब कहते कि जिस बहू को अपनी बेटी के तौर पे लाया था वो बहू बहू नहीं रही संगत जी। बस मतलब बस प्रॉपर्टी का लालच, जो दूसरे लोग जो गलत भावना सिखा के भेजे, बस वही सब काम, और आज तक वही चालू है संगत जी। खैर, और घर में आते ही सोचा गया कि ये चीज उस माँ के दिल पे सोचिए क्या होगा संगत जी कि उसके बेटे को अभी तक तो सब दूर कर ही रहते हैं, जिस लड़की को उन्होंने बड़े विश्वास और प्यार के साथ लाया था कि चलो अब जो, चलो मेरी बेटियां ससुराल चली गई, अब जो है चलो अब सबकी शादी हो गई है, अब सब कुछ अच्छा होगा, है ना संगत जी। उसके बाद भी वो शांति नहीं मिला मेरी माँ को संगत जी। उनके बेटे तक को फिर उनकी जो भी है शादी करके वो तक दूर करने की कोशिश, यहाँ तक कि इकलौता लड़के को बंटवारा करवाने तक का कोशिश की, अलग हो जाए हम, और मेरे माँ पिता की ही प्रॉपर्टी को मेरे माता पिता को नौकर बना के रख दिया जाए। उनका जो भी उनके पास था, जो भी ज्वेलरी जो भी उनके पास था, वो सब उनसे, उनके अंदर से निकाल लिया गया, उनके घर से ही। मेरे भाई को इतना खिलाफ कर दिया गया संगत जी, मतलब जो भी कर दिया गया, उठ तो बैठ तो बैठ तो बैठ, मतलब इस तरीके से क्या कहूँ मैं। मतलब मेरी माँ ने वो हर कुछ देखा संगत जी, धीरे धीरे रोना बंद हो गया मेरी माँ का। फिर उसका रूप क्या ले लिया, गुस्सा ने, चिल्लाहट ने। उस घर में, जिस घर में हमेशा लोग लोग सोचते थे अरे इसके घर में ये लोग, इन लोगों को इतना दुख मिला फिर भी इन लोग इतने अच्छे से रहते हैं, इतना इन लोगों में प्यार है, वो सब खत्म खत्म खत्म। और ऐसा खत्म हो गया संगत जी कि कहते हैं कि इंसान सोचता क्या कि मैंने चलो जीवन भर काम किया, सेवा किया, तो चलो आगे चल करके जिस विश्वास के साथ आगे की लाइफ, बच्चों की लाइफ अच्छी हो, उनका भी लाइफ को स्पॉइल कर दिया गया। अब अगले जो है फिर से बस वही सब हो रहा है कि अगले अपने फायदे के लिए, उनका बेटा कुछ नहीं उनको करने दिया जा रहा है, उनके बेटे को, है ना। बस क्या बताऊं। और ये उनकी जिंदगी रही संगत जी। और ऐसी कि बस वो गुस्सा गुस्सा। और अभी जैसे जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मेरी माँ भी उनसे जुड़ी है संगत जी। पर एंट्री हो गई मेरे गुरुपा की संगत जी, जब मेरे घर को फिर से दोबारा बर्बाद करने की जब कोशिश हुई। क्यों कहते ना कि जब हम जब उनकी लाइफ थी, उनकी लाइफ तो हो गई सब, फिर दोबारा से जब उनके बच्चे की लाइफ शुरू हुई, है ना, शादी हो जाती है, करियर बनता है, तो एक माँ के रूप में दूसरा नया जीवन दान जब मिलता है ना, फिर उनके जब उनका फिर एक नया जो जीवन मिलना था वो भी खराब करने की कर दिया गया। फिर उसे संभालने के लिए ना, जब मेरे गुरुपा ने ये देख लिया संगत जी कि मेरे बच्चे का विश्वास खत्म हो गया, कि फिर अगर ये होगा संगत जी, फिर मेरे गुरुपा ने ये देखा संगत जी कि एक इंसान के अगर फिर अच्छाई है, एक इंसान अगर एक अच्छा इंसान है, उसमें इंसानियत है, उसने किसी का बुरा नहीं किया इस जन्म में, पिछले जन्म में तो जो पाप किया था वो सब तो दंड भोग ही लिया हमने, है ना, मेरी माँ ने। लेकिन फिर गुरुपा ने मेरे देखा कि अब इसका विश्वास खत्म हो रहा है। फिर देखिए, एक इंसान दूसरे इंसान को देख के सीखता है ना कि अरे इसने भी तो बड़ा अच्छा, बहुत ईमानदार था, ये देखो कितना अच्छा इंसान था, इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर इसके साथ बुरा ही हुआ। उससे अलग जो दूसरे इंसानों को क्या लेसन मिलता है कि अच्छा कर्म नहीं करना है, मैं क्यों कर अच्छा इंसान, क्योंकि जो देखो इतना अच्छा कर्म किया, इतना सबका सेवा किया, क्या मिला, इसकी बहू तो ऐसा कर रही है, तो फिर कोई क्या करेगा, अपने सास ससुर का भी सेवा क्यों करेगा, अपने घर में अच्छा कर्म क्यों करेगा, क्यों कभी किसी सब कुछ अपना त्याग देगा, छोड़ देगा, जाओ तुम्हें, और सब कुछ छोड़ते चला गया, सब कुछ यहाँ प्रॉपर्टी है वो जो सब कुछ छोड़ जाओ, तुम लोग को जिस चीज में मतलब संतोषम परम सुखम भी कुछ नहीं होता है संगत जी, लेसन तो यही मिलेगा ना दुनिया को। लेकिन जब मेरे गुरुपा ने ये देखा कि नहीं, समाज को गलत संदेश जाएगा,
एक बच्चा बच्चा शुरू बचपन से जो देखते आए विश्वास की वजह से मेरे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बच्चा मेरे पर भरोसा करता है ना, परमात्मा पे भरोसा करके उसने सब कुछ वो सहन कर लिया। और उसके बाद भी अब जब इसका भरोसा टूट रहा है, जब ये हो रहा है कि अब भगवान नहीं है, क्यों? क्योंकि जब उनकी जब बच्चे का देहांत हुआ था, मेरी माँ के बच्चे यानी मेरी छोटी बहन का, संगत जी मेरे घर में 6 महीने तक कोई पूजा पाठ नहीं हुआ संगत जी। हमारा विश्वास सच में खत्म हो गया था कि कोई भगवान नहीं है। फिर धीरे 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 मेरे को पापा वो बताते हैं कि मैंने तुम्हारा, अभी तो मार्च एंड से हम, मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ सामने से मेरे आके मेरा हाथ थामा संगत जी। पर उसके पहले से मेरे गुरुपा तो थे ही हमारे जीवन में, क्योंकि अलग एक दिया जला दिया हमारे दिल में, फिर से जोत जला दिया था। भरोसा रख, मैं हूँ, कुछ नहीं बर्बाद होने दूंगा। जो बंटवारा फिर से घर में होने वाला था संगत जी, एक बताइए, एक बेटा, एक इकलौता बेटा, उस प्रॉपर्टी के लालच में उनके बेटे तक को उनसे छीन लिया गया जिस घर में, है ना, वही प्रॉपर्टी मतलब उनको नौकर बना दिया गया। जो आई है मतलब क्या बताएं, सब कुछ वो फिर से होने वाला था जो, है ना, उसे मेरे गुरुपा ने अभी भी घर को ना समेट लिया। मेरे गुरुपा ने संगत जी समेट लिया संगत जी। फिर से उस माँ के मन में, मेरी माँ के मन में ना विश्वास जगाया। विश्वास जगाने वाले कौन? मेरे गुरुपा हैं। ये सच्ची बात है संगत जी। हमारे गुरुपा हमारा हाथ कब थामते हैं पता है आपको? जब, क्योंकि वो परीक्षा भी उसी की लेती है ना, लेते हैं संगत जी, जो उन्हें पता है, उन्हें पता है कि मैं परीक्षा किसका ले रहा हूँ, जो उसे पास भी करवाते हैं हमारे गुरुपा खुद कराते हैं। जब अथक एकदम जो पिछला जन्म का कर्म था और उन्होंने देख लिया कि नहीं, इस बंदे का, इस बच्चे का विश्वास मेरे पर इतना, पर भी मेरे से विश्वास नहीं टूटा था, लेकिन फिर इसका विश्वास मेरे ऊपर से खत्म हो रहा है, तो फिर से उन्होंने हाथ थामा। फिर से वो विश्वास धीरे 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 अब बनता चला जा रहा है संगत जी, है ना। अब धीरे 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 मतलब वो घर का कहते कि फिर जो खराब हो ही चुका है, पर मेरे गुरुपा ने थाम लिया। सोचिए कि उस घर में बंटवारे की क्या जरूरत है संगत जी, जिस घर में इकलौता एक ही हो, है ना, सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में फिर से वही सब चीज, फिर से वही सब चीज संगत जी। कहते हैं ना कि आप दूसरे के बारे में, आप दूसरे का कभी कभी आप भला करो और आपका सामने से न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होता है संगत जी। जिंदगी में ये नहीं होता है हमेशा, है ना, वो साइंस में ही हो सकता है, लेकिन हमारे जो, है ना, वो साइंस का जो हमारा जो जिंदगी है, कहते हैं कि आप जो करो आप रिटर्न बैक में वो आपको मिलता है ना, वो नहीं होता है। आप अच्छा कभी कभी कर्म करो और सामने से अच्छा ही हो, सामने वाला व्यक्ति कैसा आपको नहीं पता। आपने तो भला बड़ा सोचा कि मैं भला कर दूंगा सामने वाले का और सामने से, लेकिन उस समय मैं यही सोचती, लेकिन अब मेरे गुरुपा आ गए, वो विश्वास फिर से है। आज उनका बेटा उनके साथ ही रहता है। हाँ, हालांकि जो भी है जिंदगी में चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। मेरे गुरुपा की बढ़ियाई, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धीरे 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 विश्वास की वजह से जो पूजा पाठ एकदम छूट गया। सोचिए वो माँ क्या पूजा पाठ करेगी संगत जी, कैसे करती, लेकिन मेरे गुरुपा जब से आए संगत जी, उन्होंने हाथ थामा संगत जी, कितने, और जो उनकी बच्ची हुई उनके साथ जो भी हुआ था, फिर अब हमें ये समझाया गुरुपा ने कि अगर वो आज होती संगत जी, शायद हो सकता था उसकी जिंदगी नरक बन गई होती संगत जी। जो परिस्थिति आज के तौर पे जब हम सोचते हैं, मेरे गुरुपा ने उसमें भी संतोष कर दिया कि चल वो जहाँ भी होगी, वो उन्होंने मुझे ये भी दिखाया संगत जी कि वो उनकी शरण में, उनका, मेरे सबसे पहला सपना था कि उन्होंने मेरी बहन को हाथ थाम के खड़ा है, हाथ थामा हुआ मेरी बहन मेरे गुरुपा के शरण में है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी माँ फिर से अब पूजा करती है संगत जी, मेरे गुरुपा का जाप करती है संगत जी, मेरे गुरुपा का सिमरन करती है संगत जी। और जो धीरे धीरे जो गुस्सा है अब धीरे धीरे कम हो रहा है संगत जी, जो कि अविश्वास के कारण हुआ है ना, दिल टूटने के कारण जो हुआ संगत जी। अब जब गुस्सा आता भी है ना संगत जी, तो उसे गुरुपा मेरे कंट्रोल करा देते हैं। वो विश्वास फिर से जग गया मेरी माँ के दिल में। विश्वास जगाने वाले कौन है? मेरे गुरुपा है संगत जी। और हम सभी संगत के जो दिल का जो विश्वास टूट गया था ना, वो विश्वास मेरे गुरुपा ने जगा दिया, है ना संगत जी। उस चीज के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब जब माँ कुछ मेरी देखती है ना संगत जी कि घर में कुछ बुरा हो रहा है संगत जी, तो मेरी माँ फिर उन्हें याद आ जाता है, अरे अभी तक तो जो हो रहा था कोई नहीं था मेरे साथ, फिर भी मैं विश्वास करती थी। अब तो मेरे विश्वास को, सच्ची बात बताएं संगत जी, मेरी माँ अब गर्व से बोलती है संगत जी,
कोई भी जैसे कोई सामने से आता है ना संगत जी, जो बुरा भी किया ना, मेरी माँ गर्व से बोलती, अब मेरा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है, मेरा कोई अब कुछ मुझे बर्बाद नहीं कोई कर सकता है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरा कुछ बर्बाद नहीं होने देंगे, अब मेरा कुछ बुरा नहीं होने देंगे, मेरे साथ अब कोई छल नहीं कर सकता है संगत जी। ये विश्वास दिलाने वाले कौन है? मेरी माँ को मेरे गुरु पाए संगत जी। ये गर्व कौन है? हमें गर्व किस पर है? हमारे गुरु पापे, हमारे परमात्मा पे है संगत जी। तो कहते हैं ना कि कभी कभी ये शॉर्ट में जो बताया है संगत जी, तो ये विश्वास, हम सच्ची बात बताएं संगत जी, मैं भी ना विश्वास, मेरा विश्वास खत्म हो गया था संगत जी। इसलिए मेरे गुरुपा कहते हैं ना कि किसी पे विश्वास मत कर, है ना। और बस वही है, सिर्फ अगर विश्वास करना है, प्यार करना है, कुछ भी करना संगत जी, तो हमारे गुरुपा से करो। ये मत सोचो संगत जी कि हमारा बच्चा है, हम जो परिवार में है, मेरा पति, मेरा बच्चा, ये प्रॉपर्टी मुझे काम देगा, कोई काम नहीं आता संगत जी, है ना। और संगत जी, मेरी माँ एक्सीडेंट भी, बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया संगत जी, फिर भी मेरी माँ को उसी हैंड, राइट हैंड में हुआ संगत जी, लेकिन मेरी माँ को फिर भी मेरे गुरुपा ने फिर से खड़ा किया, है ना। उस हाथ से वो पूरा दिन भर काम करती हैं, बहुत बीमार हो जाती हैं संगत जी, लेकिन फिर से उनको जिंदा रखती है संगत जी, यहाँ तक उनके ऊपर भी मारण क्रिया की जाती है संगत जी, है ना। क्योंकि जो ये सब कर रहे हैं, जो घर को फिर से चाहते हैं, वो सारा प्रॉपर्टी के लिए। ये प्रॉपर्टी बड़ी गंदी चीज है संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ। ये पैसा, प्रॉपर्टी बड़ी गंदी चीज है। ये मर जाएगी, क्योंकि मेरे पापा की परिस्थिति नहीं है वैसी संगत जी कि वो कुछ संभाल सके, तो सब कुछ मेरी माँ को संभालना पड़ता है संगत जी, सब कुछ। वो हिम्मत किसने दिया? मेरे गुरुपा ने दिया, मेरे गुरुपा ने दिया, है ना। वो अब मेरी माँ है ना, सब कुछ बड़े साहस के साथ, बड़ी अच्छे से, बहुत बहुत ही गर्व के साथ अब सब कुछ सामना करती है। पहले मेरी माँ जो है ना, बोल नहीं पाती थी संगत जी किसी से, बोलने जब लगती थी ना, तो उन्हें, उनका पेट में मतलब ऐसा होता था, उन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था संगत जी, उनका ये परिस्थिति थी। बोलने के पहले उनके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती थी संगत जी। मेरे गुरुपा ने उन्हें हिम्मत, इतनी हिम्मत दे रखी, इतनी हिम्मत दे रखी संगत जी। अब वो किसी से भी सामने अकेले खड़े होकर के खुद बोलने का हिम्मत है उन्हें। अब वो किसी से भी बात कर सकती है बिन निडर होके। उनके साथ परिस्थिति कुछ भी होना संगत जी, पहले अगर कुछ होता था ना, तो मेरी माँ है ना, मेरे माँ के अंदर जो, वो एकदम थर थर कांपने लगती थी संगत जी। उसकी जगह ले लिया, हिम्मत ने ले लिया संगत जी। किसी से एकदम निडर होके बात करती। क्यों? क्योंकि उनको एक विश्वास आ गया संगत जी। मेरे गुरुपा ने उन्हें विश्वास दे दिया कि मैं हूं तेरे साथ, तू चल, मैं तेरे साथ हूं ना। अब वो, उन्हें ये अकेलापन महसूस नहीं होता संगत जी कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कौन होगा। क्योंकि पहले जब बेटियां सब अपने अपने ससुराल चली गई, एक तो चली गई दुनिया छोड़ के, बेटा को वैसा बना दिया गया कि क्या बताऊं मैं, है ना। उसको धीरे धीरे लायकदार बना रहे हैं, बनाएंगे, है ना। सब कुछ वो सब गुरुपा मेरे देख रहे हैं ना। उसका भी जो कर्म खराब करवा दिया था, धीरे धीरे मेरे गुरुपा उसका भी कर्म कटवा के सब कुछ अच्छा करेंगे, है ना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ को धीरे 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 कहते ना कि हमेशा कोई किसी बात पे बस तुरंत रोने लगती थी संगत जी, है ना। तुरंत एकदम बिलखने लगती थी, डर के मारे थर थर जो कांपने लगती थी। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, किसी के सामने कुछ जब बोलना होता था तो मुंह बंद हो जाता था, कुछ बोलती ही नहीं थी। कितना भी बोलो कि मम्मी बोलो, इस जगह पे आपको बोलना जरूरी है। अब मेरे माँ को वो हिम्मत दे दिया संगत जी, अब सही समय पर सही बात बोलने सिखा दिया संगत जी, है ना। और संगत जी, धीरे 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 जो गुस्सा था उनको वो शांत कर रही है। बहुत बीच में ऐसा हो गया था संगत जी कि जो परिस्थिति मेरी माँ देख देख के उनके बच्चे को, जो मेरे पिता की हालत थी उससे बड़ी बुरी परिस्थिति में उनके बेटे को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है संगत जी। वो पागल हो जाए, और पूरे ऐसा तक फिर से कर दिया गया संगत जी मेरे मेरे उनके बेटे के रूप में, यानी मेरे भाई को, कि ये पागल है, पागल है, पागल है करके, है ना। ताकि जो प्रॉपर्टी हो, तो फिर आप समझ ही रहे हो कि मेरे भाई के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ना हो पाए, और सारे प्रॉपर्टी का हकदार कोई और बन जाए। और ये सब चीज सोचे संगत जी, जिस माँ पे ये सब गुजरता हो, दोबारा ये सब चीज हो, उनके पति के साथ हुआ, दोबारा उनके बेटे के साथ हो रहा, उनकी बेटियां भी अपने घर में सुखी नहीं हो, उनकी बेटियों के साथ भी उस घर में वैसा किया जाए जो नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ संगत जी वो माँ कैसे सहन करेगी। पर वो सहन शक्ति को मेरे गुरुपा ने फिर से उन्हें सहने की शक्ति दे रहे हैं। फिर से दोबारा जो कि बदवा निकलती थी, धीरे 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 फिर से अब उन्हें बदल रहे हैं, बहुत बदल दिया मेरे गुरुपा ने। विश्वास है उनको गुरुपा पे, क्योंकि उनका साथ कोई नहीं दिया संगत जी, पति का प्यार भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मेरी माँ को संगत जी। पर मेरे गुरुपा
को है ना संगत जी, अब मेरी माँ धीरे 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 बहुत अच्छी हो गई है संगत जी। इन सब जो उनको जो दुख मिला ना संगत जी, उनके मन का जो घाव था ना, मेरे गुरुपा भर रहे हैं, मेरे गुरुपा भर रहे हैं, सच में भर रहे हैं संगत जी। अब जब कुछ भी होता है तो उन्हें एक विश्वास है संगत जी कि मेरे गुरुपा है, अब मेरे साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है, मेरे बच्चों को कोई दूर नहीं कर सकता है संगत जी। कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग हमारे गुरुपा की संगत बन के भी उन्हें लगता है कि अरे मेरे लाइफ में बड़ा सब कुछ। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी संगत जी कि मेरे गुरुपा हमेशा समझाते हैं ना कि अगर मैं कुछ तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, पिछले जन्म को, कर्म को देख के, तुम्हारी अच्छाई को देख के, लेकिन अगर तू वो मैं तुझे दे दिया और उसके बाद तूने खराब कर्म करने लगे, खराब कर्म किया, या तेरे तू किसी के लिए बुरा सोचा, या तूने बुरा कर्म किया, तो मैं वो तुमसे दोबारा छीन भी सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब इतना पता है कि जो जैसा करेगा मेरे गुरुपा, देखने वाले बैठे हुए वो सब अब गुरुपा करेंगे, क्योंकि मेरी माँ के भी गार्जियन कौन, मेरे गुरुपा है, सब कुछ बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ मेरे कौन है, मेरे गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वो सब कुछ धीरे धीरे वापस मेरी माँ के लाइफ में लाएंगे, ला रहे हैं। सब कुछ जो भी हो रहा है, प्रॉपर्टी का मैटर फिर से चल रहा है, लेकिन धीरे 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 वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं संगत जी, है ना। जहाँ पे मेरी माँ को जीवन में हार मिल गई थी, जिंदगी जो हार गई थी संगत जी, जहाँ की एक ऐसा था मौका कि बस अब सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। मेरी माँ हमेशा एक बात बोल कभी कुछ होता है ना संगत जी, कभी कभी रोने की, अब चिंता रख के क्या करूंगी, लेकिन बस अगले ही क्षण होता है संगत जी, मेरे गुरुपा है ना, वो मुझे मरने नहीं देंगे, वो मुझे इस तरीके से कुछ नहीं होने देंगे। मुझे सब वो एक विश्वास हो गया है कि जो भी होगा उनकी आंखों के सामने वो सब कुछ अच्छा होगा संगत जी। जो भी हुआ सब भूल जाए, कहते ना कि पिछला जो भी हुआ, फिर हम मेरे गुरुपा हमेशा मेरी मम्मी को समझाते हैं, जो पिछला हुआ उसे भूल जा, जो अब होगा वो चमत्कार होगा। और वाकई में चमत्कार हो रहा है और होगा संगत जी। कहते हैं ना कि, और हम अपने गुरुपा से मांगते हैं ना संगत जी कि गुरुपा क्यों मना करते हैं संगत जी कि तू ना हमेशा प्रॉपर्टी मांगती है, पैसा मांगती है, घर दे दे, पैसा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, जब तेरे लिए सही समय आएगा ना मैं तब दूंगा। ये क्यों बोलते हैं संगत जी? इसलिए बोलते हैं, अगर आपके जीवन में, अगर आपको ठीक है बहुत सब कुछ दे दिया, लेकिन उस चीज को पाने के लालच में अगला कोई आपके साथ कुछ बुरा कर दे, फिर आपको गुरुपा क्यों देंगे? आपके साथ जो जो चीज आपके लिए आपके पास है, फिर भी अगर आपके गुरुपा के आते हुए अगर वो चीज कोई दूसरा छीन ले और उसके पास चला गया, तो इसका मतलब समझ लीजिए संगत जी, मेरे गुरुपा हमेशा एक बात समझाते हैं, मेरी माँ को भी और मुझे भी, अगर कोई तेरा चीज, अगर वो चीज चला गया तेरे पास से ना, तो तू रो मत, तू ये समझ ले कि वो तेरे लिए सही नहीं था। वो चीज जब तक तुम्हारे पास होता ना, तो अगला जो बंदा, जो इंसान, जो बुरा करने वाले लोग हैं ना, तुम्हें परेशान करते ही रहते। क्यों? क्योंकि अगला जो इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है ना, वो उस पार्टिकुलर चीज, प्रॉपर्टी, पैसा, धन दौलत, चीज, इंसान के वजह के लालच में आके तेरे साथ बुरा कर रहा है। अगर तेरे को जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, तो इन सब चीजों से ऊपर उठ और ऊपर उठा रहे संगत जी। वैसे तो संतोष तो था ही, पर परम संतोष के जो लाइन में लाके खड़ा किया ना, मेरे गुरुपा ने लाके खड़ा किया है कि अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है मेरे घर में संगत जी, ना मेरे पिता कुछ कर रहे, ना कमा रहे, ना मेरा भाई को कुछ करने लायक किसी ने छोड़ा संगत जी, पर मेरा घर चल रहा है, मेरा मैके चल रहा है, कमाने वाला कोई नहीं, पर फिर भी मेरा घर चल रहा है संगत जी। जो भी है सब करने वाले मेरे गुरुपा बैठे हैं, बताइए कोई कुछ नहीं कर रहा, पर फिर भी सब कुछ चल रहा है ना। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कहते हैं कि हम गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकते, शुक्राना करने लायक भी बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कि जिंदगी को है ना नरक से ना, कहते हैं कि जब हमारे गुरुपा हमारे जिंदगी में जब आते हैं ना संगत जी, तो नरक को ना स्वर्ग बनाते हैं। आपको धीरे धीरे आपके घर में परिस्थिति, मतलब ये नहीं कि आपके घर की परिस्थिति कुछ और है फिर हम स्वर्ग में कैसे जिएंगे, नहीं। जब जो हम परम सुख क्या होता है ना संगत जी, ये आपको बताते हैं, है ना। आप कभी कभी अकेले शांति से गुरुपा के पास बैठो, गुरुपा के सानिध्य में बैठोगे ना आप संगत जी, जब, है ना, वो हर कभी कभी जो तकलीफ है ना वो साइड में हो जाती है, और हम उस परम सुख को प्राप्त करते हैं जो गुरुपा के सानिध्य में आके, गुरुपा के शरण में आके जो हमें मिलता है संगत जी, है ना। मेरी माँ को इतनी ही तकलीफों से दूर निकाला संगत जी, है ना, कि जो भी चीज है ना उसमें अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है संगत जी। और गुरुपा के जो, जब गुरुपा हमें कब जोड़ते हैं, जब उन्हें पता है कि आपके लाइफ में और भी ज्यादा आंधी तूफान आने वाले, वो उन्हें इतने आपको कस के पकड़ते हैं ना कि आंधी तूफान आती है और चली जाती, पर आप डगमगाते नहीं हो,
मेरी माँ को डगमगाने नहीं दिया। मेरा घर आज भी है, मेरा घर कल भी रहेगा और सब हमेशा रहेगा। जो है रिश्ता जो तोड़ने की कोशिश की जा रही संगत जी, तोड़ने की, ऐसा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी संगत जी कि उनका खुद का पैदा किया हुआ बच्चा उनको देखता नहीं था संगत जी। वो ऐसा कि खुद के माँ बाप तक को मतलब ऐसा कि ऐसा परिस्थिति कि माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया गया, खुद उसको पागल बना के भगा दिया जाए। ये चीज छी, कितनी गंदी हमारी सोच है, हमारे इंसान, हम इंसानों की ना संगत जी। हम एक छोटे से चीज के लिए, आप क्या करोगे? आपके पास प्रॉपर्टी है, आप क्या करोगे? खाओगे, पियोगे, घूमोगे, नाचोगे, गाओगे, यही करोगे ना। क्या प्रॉपर्टी खाओगे? नहीं खाओगे, उससे जो उत्पन्न अनाज ही खाओगे ना। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग, इतनी गंदगी भरी हुई है हमारे समाज में, ये चीज नहीं खत्म होती है। लेकिन हमारे गुरुपायन संगत जी, उन्होंने ये तक समझा दिया संगत जी कि तुम्हारे पास जो छीन रहा है, जो तेरे हक का होगा वो तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। और जो तेरा हक, जो तेरा चीज था वो अगर तुझसे कोई छीन भी लिया तुझसे, वो मैं तुम्हें दुगना दिलवाऊंगा। और मैं उससे इतना ज्यादा तुझे दिलवाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ तेरा होगा, वो तुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। ये भी संतोष दिलाने वाले कौन? मेरे गुरुपा है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कुछ, बहुत कुछ। और दूसरी सबसे बड़ी बात संगत जी कि आपके पास से, गुरुपा से जुड़ने के बाद भी अगर आपका कुछ जा रहा है, खो रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि गुरुपा ने वो चीज बचाया क्यों नहीं। गुरुपा आपको सुख देना चाहते हैं, सच्चा सुख देना चाहते हैं, है ना। आपको आगे चल करके उस चीज के लिए फिर से कोई आपके साथ बुरा करे, वो चीज नहीं आपको देना चाहते संगत जी। इसलिए गुरुपा पे अगर आप विश्वास करते हो ना, तो एकदम हर संभव 100% विश्वास करना है कि जो भी है वो अच्छा है, जो भी होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि आप जो भरोसा कर रहे हो, आप जो जिस इंसान पे भरोसा कर रहे हो, आगे चल के वो आपके साथ क्या करेगा आपको नहीं पता, लेकिन हमारे गुरुपा को पता है। वो आपकी आंखें खोलते हैं, है ना, कि बार बार आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, फिर भी आप विश्वास किए जा रहे हो, विश्वास किए जा रहे हो। और हमारे गुरुपा आके देखिए, ऐसा आंखें खोलते हैं, ऐसी आंखें खोलते हैं संगत जी कि आप दंग रह जाओगे। ये सब हमारे करने वाले कौन? हमारे विधाता, हमारे परमात्मा, हमारे गुरुपा। वहां आपका मैं कैसे आपका शुक्राना करूं संगत जी, मेरे गुरुपा का। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है संगत जी, कोई शब्द नहीं है। मेरी माँ के तरफ से आज आप शुक्राना स्वीकार कीजिए, आपके चरणों में ये शुक्राना मेरी माँ की तरफ से है। मेरे गुरुपा, आप मेरी माँ को वो हर परम सुख प्राप्त कराओ संगत, मेरे गुरुपा, जो उनका हक है ना। उनको उनको भी तो जीने का अधिकार है ना, उनको भी सुख खुश रहने का अधिकार है। उनको भी जीवन में पति का सुख होना चाहिए, है ना। उनके भी जीवन में बेटे का सुख होना चाहिए, बेटी का सुख होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए ना। उनको भी खुश रहने का है ना, खुश रहने का अधिकार उनको भी है ना। वो आप उनको, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी को मेरे गुरुपा इतना सुखी रखिएगा संग, मेरे गुरुपा इतना सुखी रखिएगा ना कि जो बुरा करने वाले की जो है ना नींव हिल जाए, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें भी और दुनिया को भी समझ में आना चाहिए, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। और हमारे गुरुपा के रहते भी किसी की क्या ही मजाक। और अभी फिलहाल अभी भी जो करने वाले, अभी भी उनको अकल नहीं आया है मेरे गुरुपा उसे अकल तो ठिकाने लगाएंगे, मेरे गुरुपा लगाएंगे। वो जाने गुरुपा, जाने गुरुपा का काम जाने, जो होगा अच्छा ही होगा। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है संगत जी। मेरे गुरुपा के आने के बाद मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स, है ना, मिरेकल्स होते हैं। बस उन्हें हमें पहचानने की जरूरत है कि हमारे गुरुपा मेरे लिए, हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस समझने की बस जरूरत है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरी माँ का शुक्राना प्लीज आप अपने चरण कमलों में मैं आपको समर्पित करती हूँ। उन्हें आप हमेशा धन्य धन्य कर दीजिए। और आपको पाके तो मेरी माँ सच में धन्य हो गई, मेरे गुरुपा सच में धन्य हो गई। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं, और आज बहुत बड़ा हो गया शुक्राना, तो मैं फिर से अपना शुक्राना लेकर फिर से हाजिर होंगी। और ये मेरे गुरुपा का आदेश था ना, क्योंकि मेरे माँ को वो ब्लेस करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संगत जी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं फिर से एक बात बोलूँगी, है ना, सभी संगतों के लिए, कि जो सुख
मुझे मिला, मेरे परिवार को मिला, मेरी माँ को मिला, वो सबको मिले। जो दुख मुझे मिला, मेरे माता पिता को मिला, मेरे भाई बहनों को मिला, हम सब परिवार को मिला, वो दुख किसी को ना मिले गुरुपा, किसी को ना मिले, किसी को ना दीजिएगा, है ना। इसके लिए भी अगर मेरे आज के सत्संग से अगर किसी को कुछ भी सीखने को अगर भी मिले, इसके लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी आज संगत जी, मेरे माँ के लिए और हम सब के लिए। क्योंकि अगर आपके साथ जीवन में आपके साथ कुछ भी हो रहा है और आपका हाथ आपके हमारे गुरुपा ने पकड़ रखा है, तो आपके साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर रहा है संगत जी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो भी हो रहा है उस चीज को समझने की बस कोशिश करना है हमें अपने गुरुपा को समझना है। हमें गुरुपा जो हमें जो ब्लेसिंग दे रहे हैं, हमारे पर कृपा कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, बस उसे समझने की देर है संगत जी, है ना। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज 19 नवंबर है संगत जी, मंगलवार का दिन है और अब 4 बजने वाले हैं संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। और मैं गुरुपा के महामंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का ये सत्संग का बस आदेश हुआ गुरुपा की तरफ से, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैं सोच ही रही हूँ कि शुक्राना सत्संग ये मेरा रह गया था काफ़ी दिनों से, क्योंकि ये सत्संग मेरे भाई की तरफ से है, मेरे मायके की तरफ से है, वो लोग नहीं कर पाते हैं, गुरुपा को मानते हैं, बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने उन्हें, और गुरुपा वहाँ पर साक्षात रहते हैं और अपनी फ्रेगरेंस भी इतनी दी है वहाँ पर गुरुपा ने एक दिन, तो अपने होने का एहसास कराते हैं गुरुजी। तो मैं उनकी तरफ से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, मेरे मायके की तरफ से। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरी भाभियाँ भतीजे सब की तरफ से, भतीजी बहुत बहुत शुक्राना हाथ जोड़कर मैं करती हूँ उनकी तरफ से। तो संगत जी गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है मेरी मम्मी को भी, मेरी मम्मी की भी लाइफ ब्लेस करी है, क्योंकि जब तक हम गुरुपा से नहीं भी मिले थे, जब से भी गुरुपा ने हमें बहुत संभाला है, बहुत इतना संभाला है कि हम शायद उम्मीद भी नहीं कर सकते। और मेरी मम्मी भी गिर गई थी, उन्हें भी इतनी प्रॉब्लम है बैक में, लेकिन फिर भी गुरु ने उन्हें बहुत संभाला हुआ है। मेरी मम्मी का वज़न भी कम कर दिया है गुरुपा ने, क्योंकि डॉक्टर यही कहते थे जब भी लेकर जाते थे कि अपना वज़न कम कीजिए। उनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है संगत जी, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा ने मेरी मम्मी का वज़न भी कम किया और सबकी रक्षा करने का शुक्राना। और ये स्पेशल सत्संग आज मैं अपने भाई की तरफ से कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। तो ये कई महीने पहले का सत्संग है, तो मेरे भैया को जॉन्डिस हुआ था और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको नोज़ से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी संगत जी। माफ़ कीजिएगा, आज का सत्संग मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मैं कोई प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं गुरुपा की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा ने मेरे भैया को कैसे ब्लेस किया। तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई, उनके प्लेटलेट्स पे डाउन हो गई, फीवर वगैरह इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, तो हमने उन्हें यहाँ पर एडमिट कराया, अपने यहाँ पर बुला के हम लेके आए भैया को। तो गुरुपा ने इतनी बुरी कंडीशन में मेरे भाई को ब्लेस किया और उन्हें उस टाइम पर ठीक कर दिया था, और गुरुपा ने साक्षात आकर मेरे भाई को आशीर्वाद दिया था हॉस्पिटल में ही, और उनका रूम का नंबर भी 3 था। तो गुरुजी शुक्राना बहुत बहुत। तो उस टाइम पर मेरे भैया ठीक हो गए थे, ठीक ठाक हो गए थे बिल्कुल,
क्योंकि हमारे घर में, मेरे मायके में इतना ब्लैक मैजिक वहाँ पर चल रहा है, पता नहीं कौन इतने दुश्मन पीछे लगे हुए हैं। मेरे पापा को भी ब्लैक मैजिक से ही लोगों ने बुरा किया था, और मेरे बड़े भाई थे, उन्हें भी ब्लैक मैजिक के कारण ही में चले गए थे। अब जो घर के जिम्मेदार मेरे एक ही भाई है, जो भतीजे हैं, बड़े भैया के बच्चे हैं 3, तो छोटे ही हैं मैं भी, और जो मेरे छोटे भाई हैं उनका एक बेटा है संगत जी। तो लोग, काम हमारा अच्छा है घर का, तो लोग जेलस करते हैं, चिढ़ते हैं, जलते हैं। तो ये समझ में नहीं आता ब्लैक मैजिक करने वाले कितना बुरी तरीके से ब्लैक मैजिक करते हैं। तो संगत जी, जब मेरे भैया ठीक हो गए और वो घर चले गए यहाँ से, तो उन लोगों को लगा कि ये तो अब ठीक हो गया, तो उन लोगों ने दोबारा से ब्लैक मैजिक करना शुरू किया। इतनी बुरी स्थिति हो गई उनकी बहुत, कि इतना आपा खो दिया उन्होंने, गाली गलौज इतनी कर ली उन्होंने, घर के बर्तन तलक फोड़ दिए थे संगत जी मेरे भैया ने, और सबको गाली गलौज, सबको मारना पीटना, इतनी बुरी हालत उन्होंने घर की कर दी संगत जी। किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे, और उनकी आंखों में भी खून बरस गया था संगत जी। अगर आप देखते तो आप देख भी नहीं सकते थे, मेरे भाई को बिल्कुल आंखें रेड हो गई थी, जैसे हॉरर मूवी में होते हैं, और अपना बिल्कुल ओवर ऐसे हो गए थे कि किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे, कौन क्या लगता है, गाली गलौज ये सब। तो उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई, तो हम जिस डॉक्टर के पहले ट्रीटमेंट कराया था, उसी डॉक्टर के यहाँ पर हम लेके आए। तो हमने कहा कि आप उधर से लेके आ जाओ, घर पे हमने फ़ोन किया कि हम इधर से आ रहे हैं। तो संगत जी क्या हुआ, तो डॉक्टर के यहाँ पर हमने एडमिट करा दिया, मतलब हमसे पहले ही एडमिट करा दिया। मेरी जो बड़ी दीदी रहती है उन्होंने एडमिट करवा दिया भैया। तो क्या हुआ, फिर हम जब पहुँचे यहाँ से, तो मुझसे अपने भैया की हालत नहीं देखे गई, और मैं यहाँ से घर से कड़ा प्रसाद लेके गई, वो भी मैंने अपने भैया को दिया। जल प्रसाद के छींटे मारे, और उनकी पीने की दवाई में जल प्रसाद मिलाया, और फिर हम उनसे मिलकर, वहाँ हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग रुक नहीं सकते थे, 2 बंदे रुके उनके पास। फिर संगत जी हम अपनी दीदी के यहाँ पर जाने लगे। तो हम रास्ते में ही थे, क्योंकि उस टाइम पर भी उनकी प्लेटलेट वही कंडीशन सेम, प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन, ब्लड भी बॉडी में कम था। तो हम जैसे ही निकल गए वहाँ से, हमें दीदी के यहाँ पर पहुँचते ही हॉस्पिटल से कॉल आई कि डॉक्टर मना कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं रखेंगे, कि रेफ़र कर दिया उन्होंने, कहीं पर लेके चले जाओ, ऋषिकेश एम्स में ले जाओ या जोली ग्रांट ले जाओ। तो क्योंकि क्या हुआ, उनके नोज से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी संगत जी, और गुरुपा ने इतना संभाला हुआ है। तो रात के 10 बज गए संगत जी, तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि ब्लड भी बॉडी में कम है, अगर इनको बचाना है तो इन्हें कहीं और ले जाओ। तो संगत जी हम तो रोने लगे कि अब क्या करें। गाड़ी वाले पे फ़ोन किया, तो गाड़ी वाला भी आने में टाइम लगा रहा था, और हॉस्पिटल से बार बार कॉल आ रही थी कि जल्दी आ जाओ, हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि नोज़ से इतनी ब्लीडिंग हो रही थी मेरे भैया को, और हम इतना बुरा हाल हमारा हो गया। तो फिर मेरे अंकल और जो मेरे जीजू हैं, वो मेरे भैया, और मेरा एक भतीजा था, भाभी थी साथ में ही, तो मेरा भैया को लेकर देहरादून जाने लगे। तो रास्ते में उनकी इतनी हालत ख़राब कि उनको बार बार वोमिट हो रही थी, बार बार ब्लीडिंग हो रही थी नोज़ से, कि खून बिल्कुल ख़त्म हो चुका था बॉडी का उनके, और इतनी बुरी हालत थी आप देख भी नहीं सकते थे उनको। तो किसी तरीके से देहरादून में कैलाश हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर चले गए भैया को। तो वहाँ पर भैया को एडमिट कर लिया, और जो उनके नोज़ से ब्लीडिंग हो रखी थी उसे तुरंत के तुरंत उन्होंने कवर किया,
और सब कुछ उन्होंने फटाफट हैंडल किया। तो इतनी बुरी उनकी हालत थी, बॉडी में तो ब्लड बिल्कुल भी नहीं था। तो डॉक्टरों ने कह दिया था, उन्होंने टाइम दिया था कि इतने टाइम तक देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। वहाँ पर तो टाइम होता है मिलने का, मिलने भी नहीं देते। तो संगत जी ब्लड की कमी हो गई और वहाँ पर तो बहुत महंगा है। तो मेरे भतीजे ने और मेरी भाभी ने उनको प्लाज्मा दिया और मेरे अंकल ने ब्लड दिया, एक मेरे भतीजे ने दिया। और तो तब थोड़ा कवर हुआ, धीरे धीरे सब कुछ कवर होने लगा। फिर समस्या कहाँ आई संगत जी, पैसे की, कि पैसा कहाँ से लगाएंगे। लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका था, बॉडी में कुछ नहीं था। डॉक्टरों ने कहा लीवर चेंज करना पड़ेगा, पीलिया भी इतना ज़्यादा हो रखा था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे भैया को मुझसे संगत जी आज बोला नहीं जा रहा, मेरी तबीयत भी आज बहुत ख़राब है। कुछ तो मेरे अंकल ने आज मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया सुबह, और मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है तबीयत में, मुझसे गले से भी बोलना नहीं जाता। और पता नहीं आज मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, गुरुपा बिना बात की वो मुझसे लड़ने लगे आज सुबह ही। मैं तो लड़ना ही नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे घर में सुख शांति रहे। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। मैं अपने घर अपने भैया को ही देखने जाना था मुझे, जिस कारण से मैं लड़े हैं मेरे साथ में। कह रहे थे बैग भर के ही जा, चली जा यहाँ से। तो संगत जी क्षमा करना, मैं अपना दुख नहीं बता रही हूँ, मैं तो आपसे अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, क्षमा करना। तो संगत जी, तो मेरे भैया की इतनी बुरी हालत, हम 2 टाइम मिलने जाते थे वे वहाँ पर, और एक दिन वीडियो कॉलिंग पे दिखाए मेरे भैया की इतनी बुरी हालत। और एक दिन तो जब उनको सब ड्रिप वगैरह लग रही थी, उन्होंने सारी ड्रिप वगैरह निकाल दी। तो अंदर जो वार्ड बॉय होते हैं उन्होंने उनको डांट दिया होगा, तो बिल्कुल उनकी बोलती बंद मेरे भैया की। मेरे भतीजे की कॉल आई घर पे कि ये तो बिल्कुल बैठ गए अंकल, तो ये नहीं बोल रहे कुछ भी। इतनी बुरी हालत उनकी थी, मैं घबरा गई, मैं रोने लगी। मैंने क्या किया, मैं कमज़ोर तो पड़ी थी, फिर मैंने गुरुपा का जोत जलाई, गुरुपा की मैंने सत्संग लगाया, गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा ठीक करो, सब आपके ही भरोसे। और हॉस्पिटल तो बहुत महंगा है, वो पैसे भी अरेंज करने की इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। पर डे का पैसा था 30-40 हज़ार रुपये, और जो ब्लड वगैरह डोनेट करने का था वो चार्ज अलग, एक बंदे का 10,000। तो बहुत पैसे चार्ज होते हैं, और घर में कमाने वाले भी वही हैं, वहीं बीमार। तो गुरुपा ने इतना सहारा दिया हर चीज़ के लिए। तो मैं सत्संग करने में बैठ गई। फिर कॉल आई शाम के टाइम मेरे भतीजे की, वो साथ में ही था वहीं पर, कि नहीं अब चेंज करा दिए हैं दूसरी जगह, अब थोड़ा आराम है, कि वो ज़्यादा बोले होंगे ना, अंदर बॉडी में वीकनेस है, इस कारण से दिक्कत हो रही होगी। तो संगत जी गुरुपा हर जगह संभालते हैं। और मेरे भैया ने बाद में बताया भी था कि कोई कोर्ट वाले आए थे अंदर, वे कह रहे थे मुझे कि अपनी फ़ाइल दिखा, कि मैंने फ़ाइल दिखाई अपनी उन्हें, जब अंदर ही में आईसीयू में थे भैया मेरे। तो फिर कहने लगे कि नहीं कुछ नहीं है, ये ठीक है। तो गुरुपा ने तो हर जगह संभाले हुए हैं, हर जगह ब्लेस किया है। नहीं तो इतनी बुरी हालत में हम तो सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा, बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में। तो प्रॉब्लम यही आ गई कि पैसे कहाँ से अरेंज होंगे। मेरे भतीजा भी कहने लगा कि कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, जोली ग्रांट शिफ्ट कर देते हैं। तो हम कहने लगे कि यहाँ पर जब ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है तो यहीं पर ही रहने दो। तो फिर मेरा भतीजा कहने लगा पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, इतना महंगा चार्ज है यहाँ का। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 पर्ची बना के गुरुपा के स्वरूप के सामने रखी कि गुरुपा आप ही बताओ वहाँ से शिफ्ट करें कहीं या वहीं रहने दें। मैंने 2 बार पर्ची उठाई, दोनों बार यही आया कि शिफ्ट कर दो।
तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैंने डिसीजन लेने में मैंने देर नहीं करी संगत जी, क्योंकि गुरुपा का हुक्म हो गया था। और मैंने अपने भतीजे पर फ़ोन किया कि शिफ्ट करा लो, छुट्टी करा लो भैया की। तो वहाँ से तो पहले तो मना ही कर रहे थे भतीजे को, फिर मैं कहने लगी चलो ठीक है, मैं कागज़ वगैरह रेडी कराता हूँ। तो वहाँ से देहरादून से लेकर वे सहारनपुर आए रात को। बोलने लगे कि अगर रात भर यहाँ रुकेंगे और चार्ज लग जाएगा। तो पैसे की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है संगत जी, आप तो सब जानते हो। और सहारनपुर जब लेकर गए, एक डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि भाई मेरे बस में तो नहीं है। तो हम गुरुपा से तो बस अरदास कर ही रहे थे, रात को नींद भी नहीं आ रही थी। कॉल हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि रास्ते में होंगे। फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेके गए, समझो में साक्षात गुरुपा थे। उन्होंने एडमिट किया, भैया का ट्रीटमेंट शुरू किया। कहने लगे तुम तो बेकार में घबरा रहे हो, ठीक हो जाएंगे। तो मेरे डॉक्टर इतने अच्छे थे, उन्होंने भैया का ट्रीटमेंट शुरू किया कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पर 2-3 दिन रहे। मैं भी मिलने गई थी भैया को। तो जब हम गए थे, गुरुपा साथ में ही गए थे। तो गुरुपा इतनी बड़ी बटरफ्लाई के रूप में हमारे अंग संग रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। तो उस टाइम पर भैया को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कुछ भी नॉन वेज वगैरह या ड्रिंक वगैरह बिल्कुल ना करें, क्योंकि लीवर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है और बहुत ध्यान से सब कुछ खाना पीना है। तो संगत जी, अब ये दिवाली गई है। दिवाली पर ये भैया मेरा ठीक हो गए थे। दिवाली पर अमावस्या पर लोग बहुत कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी। तो मेरे भाई के ऊपर दोबारा से किसी ने ब्लैक मैजिक किया है दिवाली पर। और दिवाली के बाद से ही संगत जी वही तांडव, वही स्थिति, वही सब कुछ रिपीट हो रहा है वहाँ पर घर में। वही नॉन वेज ऐसे ही खा रहे हैं, इतनी ड्रिंक कर रहे हैं, लीवर बिल्कुल डैमेज है उनका। वही गाली गलौज, वही मेरी भाभी को डिवोर्स तक देने के लिए बोल रहे हैं, बच्चों को भी मारने को, पीटने को, गाली गलौज इतनी कर रहे हैं। बस गुरुपा से यही कहती हूँ, ठीक कीजिए। ब्लैक मैजिक करने वाले रुकते क्यों नहीं हैं गुरुपा? बस यही कहती हूँ, वो भी आप ही के बच्चे हैं, आपका घर है वहाँ पर भी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुपा ने हमें हर तरीके से इतना संभाला हुआ है। और जो भी बस सभी संगत जी अरदास करना गुरुपा से, मेरे मायके के लिए, मेरे भैया के लिए, कि सब ठीक कर दे, क्योंकि वे बिल्कुल घर का नाश करने के लिए बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि घर भी बेचूंगा, वाइफ को तलाक देने के लिए बोल रहे हैं। मम्मी मेरी इतनी परेशान में, अपने ही दुख में इतनी है, उन्हें भी सुख कुछ नहीं मिला। पहले पति की यही हालत देखी, फिर बड़े बेटे की, अभी छोटा बेटा भी उसी लाइन पे। क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वालों ने ना ऐसा पीछा पकड़ा हुआ है कि छोड़ने का नाम नहीं है। और वे लोग इतने खुश होते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर करते हैं। गुरुजी, बस आपसे यही अरदास है, आप तो आप साक्षात हो वहाँ पर, सब ठीक कीजिए। कुछ भी काली शक्तियों का असर वहाँ पर है, क्योंकि मेरी मम्मी पूजा पाठ करती हैं, उन पर इतना नहीं हो पाता है, एज हो चुके हैं उनकी काफ़ी। और ये मेरे भैया की तरफ से सत्संग है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। वे लोग नहीं कर पाते हैं शुक्राना सत्संग। तो गुरुजी, मैं भी काफ़ी दिन से सोच ही रही थी गुरुपा का शुक्राना करना अपने भैया के लिए। तो गुरुजी, सब ठीक कीजिए। अब भी उनका फ़ोन बार बार मेरे पास आ रहा है, आजा तू आजा आजा। मैं कैसे निकलूँ? मैंने अपने अंकल से बोला कि घर पे बुला रहे हैं, ये मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे कि मैं कैसे लेके जाऊँगा, वो ये नहीं आ सकते क्या, ये नहीं है, वो नहीं है, 70 बातें सुनाई मुझे सुबह में। एक लड़की कितनी परेशान हो जाती है शादी के बाद।
गुरुपा मेरे अंकल की भी बुद्धि ठीक कीजिए, जो वशीकरण इनकी बुद्धि पर है, क्योंकि लोग जो हमसे जलते हैं वे ऐसा करवाते हैं कि अच्छा ही है ये लड़ाई झगड़ा करे और इसे यहाँ से निकाल दे। गुरुपा मेरे पास सत्संग भी आ रहे हैं कि तेरा रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। गुरुजी ऐसा मत होने देना गुरुजी। मैं बहुत डरने लगी हूँ अब। कुछ दिनों तक तो मुझे कोई डर नहीं लगा, कोई टेंशन नहीं हुई। अब दोबारा से मेरी वही स्थिति हो गई गुरुपा। एक तो मेरी तबीयत ऐसी हो रही है, तबीयत ही ठीक होने का नाम नहीं लेती गुरुपा। और मेरे मायके में भी सब ठीक करो गुरुजी, अरदास करती हूँ। वो संगत जी क्षमा करना अगर मैंने जाने अनजाने कुछ ऐसा बोल दिया हो। और मेरे भैया की हालत ऐसी है, उनका शरीर अंदर से इतना वीक हो चुका है कि कुछ भी उनमें झेलने की स्थिति भी नहीं है। बॉडी के पार्ट इतने कमज़ोर हो चुके हैं, लीवर भी इतना कमज़ोर है उनका। गुरुपा सब ठीक कीजिए प्लीज़। और मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं रात में गुरुपा, बस वो सपने भी ना आए, बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं, डर लगता है गुरुपा आपकी बच्ची को। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना आपका भी मेरा सत्संग सुनने के लिए। गुरु महाराज रक्षा करना, सब आपके चरणों में समर्पित मेरे मालिक। मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बहनों की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, सभी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।